पेन कहाँ गया? चेक करते रहना है ना। नमस्ते भाई बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास। राम राम जी। ठीक है बच्चों, हमने पूरा परसेंटेज पढ़ लिया है, हमने पूरा रेशियो चैप्टर पढ़ लिया है, हमने प्रॉब्लम ऑन एजिस आयु संबंधित प्रश्न जो आते हैं वो सारे कर लिए, हमने कंप्लीट प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया है, हमने कंप्लीट डिस्काउंट चैप्टर पढ़ लिया है। और आज की क्लास में हम अपना अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। ठीक है, कमेंट हटा दो। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मैंने पहले ही इन सब चैप्टर की शीट अपलोड करवा दी थी, है ना। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की एक ही शीट है और आज की क्लास में हम ये चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे और खत्म भी करेंगे। ठीक है ना भाइयों। कल से हम अपना टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। छोटा सा चैप्टर है। मैंने रेलवे के बहुत सारे पेपर में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवाल देखे हैं, पर परेशानी यह है कि वो सवाल एक ही टाइप के हैं। ठीक है ना। और जितने भी वैरायटी के सवाल बनते हैं मैं आज की क्लास में आपको समझाऊंगा। तो आज की क्लास का टॉपिक है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। सबसे पहले आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवालों का कॉन्सेप्ट समझो। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो सवालों को तोते की तरह उड़ाओगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार का क्या मतलब है? बेईमानी होती क्या है, ध्यान सुनना। बेईमानी कैसे होती है, ध्यान से देखो। दुकानदार अपने घर में तो कोई सामान बनाता नहीं है, दुकानदार भी एक जगह से खुद पहले सामान खरीद के लाता है और अपने कस्टमर को बेचता है। मान लो अगर कोई दुकानदार 50 रुपए किलो आलू खरीद के ला रहा है और कस्टमर को 70 रुपए किलो बेच रहा है, तो ये बेईमानी नहीं है, ये बिजनेस है, व्यापार है। भाई दुकानदार एक जगह से 50 रुपए किलो वाले आलू खरीद के लाया और कस्टमर को 70 रुपए पर केजी में बेचा, दिस इज बिजनेस। बेईमानी कब होती है? बेईमानी ये होती है कि भाई साहब कोई कस्टमर उससे 1 किलो आलू मांगता है कि लाला जी हमें 1 किलो आलू दे दो, 1000 ग्राम। आप उसे 1 किलो आलू नहीं देते, आप गलत तराजू इस्तेमाल कर रहे हो। आप 1 किलो की बजाय 800 ग्राम आलू तोल के दे देते हो उसे, झूठ बोल के कि लो जी आपके 1 किलो आलू है, जबकि वो है कितने, 800 ग्राम आलू। ये बेईमानी है। तो इस बेईमानी को करके बेईमान दुकानदार प्रॉफिट कमाता है। वही प्रॉफिट हम आज की क्लास में कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सब बच्चे मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो एक बेईमान दुकानदार दो तरीके से बेईमानी कर सकता है। एक बेईमान दुकानदार दो तरीके से बेईमानी कर सकता है। एक बेईमानी होती है सामान खरीदते समय, दूसरी बेईमानी होती है सामान बेचते समय। मैं आपको हर एक बात बिल्कुल मेरे दोस्तों एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट की मैंने पीपीटी बनवा ली है। एक बेईमानी होती है सामान खरीदते समय, दूसरी बेईमानी होती है सामान बेचते समय। अब आप, पहला मैं आपको समझा रहा हूं, वाइल परचेजिंग। कोई बेईमान दुकानदार खरीदते समय, सामान खरीदते समय खुद कैसे बेईमानी करके प्रॉफिट कमाता है, ध्यान सुनेगा। मैंने बताया कि दुकानदार भी अपने घर में सामान नहीं बनाता अपनी दुकान में, दुकानदार भी कहीं एक जगह से सामान पहले खुद खरीद के लाता है फिर बेचता है। ध्यान सुनेगा। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, कोई दुकानदार 1 किलो चीनी खरीद के गया। कितने किलो चीनी खरीदने गया? 1 किलो। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो कोई दुकानदार
1000 ग्राम चीनी की जगह 1100 ग्राम चीनी ले आया। एक दुकानदार चीनी खरीदने गया, अपना तराजू लेके गया दुकानदार कि भाई ये मैं तो अपने तराजू से सामान खरीदता हूं अपना। तो दुकानदार को चीनी लेनी थी 1 किलो 1000 ग्राम, लेकिन गलती से मेरे प्यार में बेईमानी करके वो 1100 ग्राम चीनी तुलवा के ले आया। तो बेईमानी है कि नहीं? यानी कि दुकानदार ने खुद पैसा 1000 ग्राम चीनी का दिया, लेकिन दुकानदार कितनी चीनी तुलवा के ले आया? 1100 ग्राम चीनी तुलवा के ले आया। यानी कि दुकानदार जो है 10% चीनी ज्यादा तुलवा के ले आया कि नहीं ले आया? यानी कि दुकानदार ने सामान खरीदते समय 10% की चीटिंग करी है। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा। दुकानदार एक गोदाम में गया, वहां से 1 किलोग्राम 1000 ग्राम चीनी बोल के 1100 ग्राम चीनी तोल के ले आया। अपना तराजू लेके गया था दुकानदार। यानी कि 1000 ग्राम चीनी का दुकानदार ने पैसा दिया और 1100 ग्राम चीनी ले आया। 100 ग्राम चीनी दुकानदार फालतू ले आया। ले आया कि नहीं ले आया? यानी कि दुकानदार 10,000 ग्राम का 10% होता है 100 ग्राम, 10% चीनी एक्स्ट्रा ले आया। तो दुकानदार ने खरीदते समय 10% की चीटिंग करी। इससे दुकानदार को फायदा कितना हुआ बताइए? मैंने मान लिया कि माना 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की है। मान लीजिए 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की है। देखिए दुकानदार प्रॉफिट कब कमाएगा? जब दुकानदार वो चीनी आगे बेचेगा। दुकानदार ने 1000 ग्राम चीनी खरीदी है, लेकिन 1000 ग्राम चीनी का तो दुकानदार ने पैसा लिया, पैसा दिया। एक्चुअल में तो दुकानदार 1100 ग्राम चीनी खरीद के ले आया। 1000 ग्राम बोल के दुकानदार 1100 ग्राम चीनी खरीद के ले आया। मान लो जैसे 1 ग्राम चीनी की कीमत 1 रुपए है, तो दुकानदार ने 1000 ग्राम चीनी खरीदी होगी 1000 रुपए की, लेकिन एक्चुअल में दुकानदार तो 1100 ग्राम चीनी ले आया है। 1100 ग्राम चीनी की कीमत कितनी है? 1100 रुपए। तो दुकानदार ने पैसा दिया 1000 रुपए, लेकिन सामान मिल गया दुकानदार को 1100 रुपए का। तो जब ये दुकानदार इस सामान को आगे बेचेगा, तो दुकानदार ने 1000 रुपए का सामान खरीदा है, लेकिन इस चीनी तुलवा के ले आया वो 1100 ग्राम यानी कि 1100 रुपए की चीनी। तो दुकानदार इस चीनी को 1100 रुपए की बेचेगा, यानी कि दुकानदार को 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि दुकानदार ने खर्च किया 1000 रुपए और दुकानदार को प्रॉफिट हो जाएगा 100 रुपए। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। गुणा 100% करेंगे तो कितना आएगा? 10%। तो दुकानदार को इस हिसाब से 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि दुकानदार ने सामान खरीदते समय वजन में कितने परसेंट की बेईमानी की? 10% की चीटिंग की। और दुकानदार को प्रॉफिट भी कितना हो रहा है? 10% ही हो रहा है। क्लियर है? तो खरीदते समय अगर दुकानदार 10% की चीटिंग करता है, खरीदते समय 10% चीटिंग का मतलब यह है कि दुकानदार एक्चुअल जितना वजन का सामान दुकानदार को मिलना चाहिए, उससे 10% ज्यादा सामान दुकानदार गलत तराजू का इस्तेमाल करके ले आता है। यह होती है 10% चीटिंग खरीदते टाइम। खरीदते टाइम 10% चीटिंग का मतलब है कि दुकानदार ने एक्चुअल जितने रुपए का सामान खरीदा है, उससे 10% ज्यादा वजन का सामान दुकानदार तुलवा के ले आया। तो खरीदते समय अगर दुकानदार 10% की चीटिंग करता है, तो उसे प्रॉफिट भी 10% का ही होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हां जी सर। क्यों होगा? आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मान लीजिए कि एक दुकानदार को 1000 ग्राम चीनी खरीदनी थी, उसने गलत तराजू इस्तेमाल किया है और 1000 ग्राम की बोल के वो 1100 ग्राम चीनी ले आता है। यानी कि दुकानदार ने खुद पैसा दिया 1000 ग्राम का, दुकानदार चीनी ले आया 1100 ग्राम। मान लो 1 ग्राम चीनी की कीमत 1 रुपए है, तो दुकानदार ने 1000 ग्राम चीनी खरीदी है 1000 रुपए की, लेकिन एक्चुअली में दुकानदार को तो 1100 ग्राम चीनी मिल गई ना 1100 रुपए की। तो जब दुकानदार इस चीनी को बेचेगा, तो दुकानदार ने खर्चा किया 1000 रुपए, लेकिन बेच देगा चीनी 1100 रुपए की। तो दुकानदार को 10% का फायदा होगा। दुकानदार ने वजन में 10% की बेईमानी करी, दुकानदार को फायदा भी 10% का होगा। बात क्लियर है? आगे चलते अगला कॉन्सेप्ट समझिए। बेचते समय दुकानदार बेचते समय कैसे बेईमानी करता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो दुकानदार जब सामान बेचता है, तो दुकानदार किसको सामान बेचता है? कस्टमर को।
बेचते समय बेईमानी आप अच्छे समझिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो इसके सवाल भी क्लियर नहीं होंगे। देखिए, बेचते समय दुकानदार कैसे बेईमानी करता है। मान लीजिए दुकानदार के पास कोई ग्राहक आता है, बोलता है लाला जी 1 किलो चीनी तोल के दे दो। 1 किलो चीनी का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। समझ में आई बात? मान लीजिए दुकानदार के पास कोई कस्टमर आता है, वो कहता है लाला जी 1 किलो चीनी दे तोल के दे तो 1000 ग्राम। लाला जी उसको तोल के दे देते हैं 1000 ग्राम। लेकिन लाला जी मेरे प्यारे भाई 1000 ग्राम चीनी देते ही नहीं है। लाला जी कहते हैं भाई साहब मैं कॉस्ट प्राइस पर ही अपना सामान बेचता हूं। लाला जी कह रहे हैं मैं लागत मूल्य पर ही अपना सामान बेच रहा हूं। जिस दाम पे मैं सामान खरीद के ला रहा हूं उसी दाम पे अपने कस्टमर को बेच रहा हूं। लेकिन लाला जी फिर भी प्रॉफिट कमाएंगे। कैसे? क्योंकि अगर कोई कस्टमर लाला जी से 1 किलो सामान मांगता है तो लाला जी 1 किलो के बदले 900 ग्राम सामान ही देते हैं। बेईमानी है कि नहीं? कोई कस्टमर उनसे मांगेगा लाला जी 1 किलो चीनी दे दो 1000 ग्राम। लाला जी बोलते हैं हाँ जी ले लीजिए 1 किलो चीनी। लेकिन लाला जी 1 किलो चीनी नहीं देते, 900 ग्राम चीनी ही देते हैं। तो बेचते समय बेईमानी का मतलब है कि कस्टमर जितना सामान मांगता है उसको पूरा सामान नहीं देते, उसको वजन से कम सामान दिया जाता है। यह होता है बेचते समय बेईमानी। खरीदते समय बेईमानी और बेचते समय बेईमानी बिल्कुल अलग चीज है। खरीदते समय बेईमानी कैसे करेंगे लाला जी? खरीदते समय बेईमानी वो होगी कि लाला जी को जितना सामान मिलना चाहिए था उससे ज्यादा सामान तुलवा के ले आए। बेचते समय बेईमानी कब होगी? कि कस्टमर जितने सामान का पैसा दे रहा है उससे कम सामान ही कस्टमर को दिया जाता है। समझ में है ना? जैसे कि कोई कस्टमर लाला जी से 1 किलो चीनी मांगता है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। लाला जी दे देते हैं ये लो 1000 ग्राम चीनी। कस्टमर राजी खुशी घर चला गया। लेकिन वो 1 किलो चीनी है ही नहीं। वो चीनी है कितनी? 900 ग्राम चीनी है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 900 ग्राम ही चीनी है। तो कस्टमर ने कितनी चीनी मांगी थी? 1000 ग्राम। लाला जी ने उसको चीनी कितनी दी? केवल 900 ग्राम ही चीनी दी। पैसा पूरा 1000 ग्राम का ले लिया। तो लाल 1000 ग्राम चीनी मांगी थी, 900 ग्राम चीनी दी, यानी कि 100 ग्राम चीनी लाला जी ने कम दी। तो 1000 ग्राम का 100 ग्राम कितना होता है? 10%। यानी कि लाला जी ने 10% चीनी कम दी। यानी कि लाला जी ने सामान बेचते समय 10% की चीटिंग करी। क्लियर है? लाला जी ने सामान बेचते समय वजन में कितनी चीटिंग करी? 10%। बेचते समय 10% चीटिंग का मतलब है कस्टमर ने जितना सामान मांगा था उस सामान से 10% सामान कम तोल के कस्टमर को दिया। यही मतलब है। लाला जी ने बेचते समय 10% चीटिंग करी है। इस बात का शुद्ध मतलब यह है कि कस्टमर ने जितना सामान मांगा था लाला जी ने उससे 10% वजन कम तोल के कस्टमर को दिया है। यह होती है बेचते समय बेईमानी 10% की। ऐसा करने से लाला जी को फायदा कितना हुआ? मैंने मान लिया कि माना 1 ग्राम सामान 1 रुपए का है। मान लीजिए 1 ग्राम सामान 1 रुपए का है। 1 ग्राम सामान की कीमत कितनी है? 1 रुपए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। लाला जी की दुकान में कस्टमर आता है, कस्टमर कहता है 1 किलो चीनी दे दो। 1 किलो चीनी कितने की हो गई? 1000 ग्राम। 1 किलो चीनी का मतलब 1000 ग्राम। अगर 1 ग्राम सामान मैंने 1 रुपए का माना है तो 1000 ग्राम सामान हो गया 1000 रुपए का। तो लाला जी पता है उससे क्या कहेंगे? ला 1000 रुपए निकाल। अगर कोई कस्टमर आके लाला जी से 1 किलो चीनी मांगेगा, 1 किलो चीनी का मतलब होता है 1000 ग्राम रुपए, 1000 ग्राम। 1 ग्राम चीनी मैंने 1 रुपए की मानी है तो लाला जी कहेंगे लाओ जी 1000 रुपए निकालो। यानी कि लाला जी ने कस्टमर से 1000 रुपए ले लिए। लेकिन लाला जी ने सामान कितना दिया? लाला जी ने 1000 ग्राम चीनी दी नहीं कस्टमर को। लाला जी ने तो केवल कस्टमर को 900 ग्राम चीनी दी।
1 ग्राम चीनी का कॉस्ट 1 रुपए है, तो 900 ग्राम चीनी का कॉस्ट कितना हो गया? 900 रुपए। यानी कि लाला जी ने केवल 900 रुपए का सामान कस्टमर को दिया है। लाला जी प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, लाला जी के हिसाब से देखो लाला जी ने एक्चुअली किया क्या बेईमानी करके। लाला जी ने केवल 900 रुपए का सामान कस्टमर को दिया और लाला जी ने पैसा ले लिया 1000 ग्राम का 1000 रुपए। ऐसा ही हुआ है। लाला जी ने कस्टमर को बेचते समय केवल 900 ग्राम सामान दिया। 900 ग्राम सामान यानी कि 900 रुपए का। लाला जी ने केवल 900 रुपए का सामान दिया, लेकिन बेईमानी करके यह बता के दिया कि यह तो 1 किलो है। लो, लाला जी ने कस्टमर से पैसा लिया 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम का। तो लाला जी ने 900 रुपए का सामान देके कस्टमर से 1000 रुपए ले लिए, तो यानी कि लाला जी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लाला जी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने के सामान पर? 900 रुपए के सामान पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। परसेंटेज में गुणा 100% कट जाएगा। 100 को जब 9 से भाग देंगे तो यहां से प्रॉफिट कितना हुआ? 11.11% का प्रॉफिट हुआ। तो आपने एक बात गौर करी कि लाला जी ने बेचते समय वजन में कितनी बेईमानी करी? 10%। लेकिन लाला जी को सामान बेचते समय प्रॉफिट कितना हुआ? 11.11%, ना कि 10%। यानी कि लाला जी ने सामान खरीदते समय भी वजन में 10% की बेईमानी करी थी, तो प्रॉफिट भी लाला जी को 10% हुआ। लाला जी ने सामान बेचते समय भी 10% की बेईमानी करी। लाला जी ने सामान बेचते समय भी वजन में 10% बेईमानी करी। 10% बेईमानी का मतलब यह हुआ कि लाला जी से कस्टमर ने जितना सामान मांगा उस सामान से 10% कम सामान लाला जी ने दिया, लेकिन लाला जी को प्रॉफिट 10% नहीं हुआ, लाला जी को प्रॉफिट हुआ 11.11%। यानी कि खरीदते समय बेईमानी 10% करी, प्रॉफिट 10% हुआ। बेचते समय बेईमानी वजन में 10% करा, प्रॉफिट 11.11% हुआ। इसलिए बेचते टाइम बेईमानी करने से इंसान को ज्यादा फायदा होता है। इसलिए कोई भी दुकानदार बेईमानी जहां से खरीद के ला रहा है गोदाम से वहां नहीं करता, वो बेईमानी हमेशा कस्टमर को ठगते, कस्टमर को बेचते समय करता है। आई बात समझ में? ये बहुत बिल्कुल क्लियर तरीके से लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, कि कोई जो है शॉपकीपर ये दावा करता है कि मैं अपना सामान कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूं, फिर भी वो प्रॉफिट कमाता है। क्यों? क्योंकि वो 1 किलोग्राम सामान अगर कोई मांगता है कस्टमर, तो 1 किलो देता है नहीं, 900 ग्राम सामान देता है। 1 किलोग्राम के बदले गलत बाट का उपयोग करके, गलत तराजू का इस्तेमाल करके 900 ग्राम ही देता है। तराजू पे दिखाएगा 1 किलो वजन, लेकिन एक्चुअली में वो वजन है कितना? 900 ग्राम ही वजन है। तो लाला जी ने क्या किया? 1 किलो सामान का पैसा ले लिया कस्टमर से और सामान दिया कितना? 900 ग्राम सामान दिया। मान लो 1 ग्राम सामान 1 रुपए का है, तो लाला जी ने केवल 900 ग्राम सामान दिया 900 रुपए का। झूठ बोल के बेईमानी करके पैसा कितने सामान के ले लिया? 1 किलो का पैसा ले लिया, 1000 ग्राम का 1000 रुपए। सामान दिया 900 रुपए का, पैसा ले लिया 1000 रुपए। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 11.11% का प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गई बात? तो ये है असली बेईमानी का खेल। अगर खरीदते समय 10% बेईमानी करोगे, प्रॉफिट भी 10% होगा। बेचते समय अगर 10% बेईमानी करोगे तो प्रॉफिट 10 नहीं 11.11% होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहां लेफ्ट साइड में हमेशा कम वैल्यू रखनी है, राइट साइड में हमेशा ज्यादा वैल्यू रखनी है। चलो, अब मेरे प्यारे भाई यहां पे मैं आपको दोनों कंसेप्ट को मर्ज करके दिखा देता हूं। मैं आपको यहां पे दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके दिखा देता हूं। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय भी और सामान बेचते समय भी 5% की चीटिंग करता है, 5% धोखाधड़ी करता है। ठीक है बच्चों? एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय भी और बेचते समय 5% धोखाधड़ी करता है और सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है।
दुकानदार ये कहता है भाई साहब मैं कीमत नहीं बढ़ा के बेच रहा सामान की, मैं जिस दाम पे सामान खरीद के लाता हूं उसी दाम पे बेचता हूं। तो दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? बहुत सारे बच्चों को लगता है, बहुत सारी तो किताबों में भी अब तक गलत दिया हुआ था, अब तो सुधार ली, 5% का सक्सेसिव होगा। सक्सेसिव नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि खरीदते समय बेईमानी का हिसाब अलग होता है और बेचते समय बेईमानी का हिसाब अलग होता है। एक दुकानदार खरीदते समय भी 5% बेईमानी करता है, बेचते समय भी 5% बेईमानी करता है। कुल प्रॉफिट परसेंटेज दुकानदार को क्या होगा? खरीदते समय 5% बेईमानी करी, खरीदते समय 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। खरीदते समय 5% बेईमानी का मतलब है कि दुकानदार 5% सामान ज्यादा तुलवा के ले आया। दुकानदार ने जितने सामान का पैसा दिया है, दुकानदार भी पहले एक जगह से सामान खरीद के लाता है, दुकानदार जहां से सामान खरीद के ला रहा है वहां से 5% सामान ज्यादा वजन तुलवा के ला रहा है। जितना पैसा दुकानदार ने दिया है उससे 5% वजन ज्यादा तुलवा के ले आया। यानी कि दुकानदार मेरे भाई 5% सामान ज्यादा ला रहा है। दुकानदार अगर 20 किलो का पैसा दे रहा है तो दुकानदार कितना वजन ला रहा है? 1 किलो ज्यादा, 21 किलो। दुकानदार ने अगर पैसा 20 किलो का दिया है तो 21 किलो सामान ले आया, 1 किलो सामान फालतू ले आया। तो जब वो बेचेगा तो खरीद के तो लाया 20 रुपए का, बेचेगा वही सामान 21 रुपए का, तो प्रॉफिट क्या होगा? 20:21। अगर खरीदते समय 5% की बेईमानी करिए तो प्रॉफिट भी 5% ज्यादा, 5% होना चाहिए, 20 से 21। बेचते समय भी 5% बेईमानी करता है, बेचते समय 5% बेईमानी का मतलब है कि वो अपने कस्टमर को 5% सामान कम देता है, अपने कस्टमर को 5% सामान कम देता है। यानी कि अगर कोई कस्टमर उससे 20 किलो सामान खरीदता है, अगर कोई कस्टमर उससे 20 किलो सामान खरीदता है तो 20 किलो का 5% होता है 1 किलो, तो 1 किलो सामान कम देता है। कोई कस्टमर अगर जो है 20 किलो सामान खरीदता है तो 20 किलो सामान नहीं देता, वो 20 किलो से 5% कम, 1 किलो सामान कम देता है। यानी कि दुकानदार केवल कितना सामान देता है? 19 किलो। दुकानदार ने 19 किलो सामान दिया और 20 किलो का पैसा ले लिया कस्टमर। यानी कि दुकानदार ने 5% वजन कम दिया है। ठीक है बच्चा? कोई कस्टमर अगर 20 किलो सामान मांगता है तो 20 किलो नहीं देता, 20 किलो का 5% 1 किलो कम देता है। यानी कि दुकानदार ने 19 किलो सामान दिया और अपने कस्टमर से 20 किलो का पैसा ले लिया, तो प्रॉफिट कितना होगा? 19:20 ये होगा। ओवरऑल प्रॉफिट के लिए हमेशा आपको सक्सेसिव करना है। सक्सेसिव का मतलब इन दोनों की सीधी सीधी गुणा करनी है। जब आप सीधी सीधी गुणा करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड का 20, राइट साइड का 20 कट जाएगा, ये आ जाएगा 19:21। अल्टीमेटली 19 का सामान 21 में बिका तो 2 का प्रॉफिट हुआ है 19 के सामान पर। अल्टीमेटली 19 का सामान 21 में बिका तो 2 का प्रॉफिट हुआ 19 के सामान पर, 2 का प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। तो 200 को 19 से भाग देंगे, 19 से कम 19 और जीरो दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, 19 पंजे 95, 19 के 57। यानी कि दुकानदार को लगभग 10.53% का प्रॉफिट हुआ। दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ? 10.53% का प्रॉफिट हुआ। तो खरीदते समय और बेचते समय बेईमानी का हिसाब अलग है। खरीदते समय बेईमानी का मतलब है ज्यादा सामान तुलवा के लाना, बेचते समय बेईमानी का मतलब है कस्टमर को उतना सामान कम देना। ठीक है? इसलिए होगा तो सक्सेसिव ही, लेकिन इसका हिसाब अलग है मेरे भाई। तो कभी भी बेईमान दुकानदार के पेपर में सवाल आते हैं, जितने भी एक्शन दे रखे हैं, प्राइस बढ़ा रखा है, छूट दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, सबका रेशियो बना लो और सारे रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दो, यानी कि सक्सेसिव कर लो, आंसर आ जाए। मैं आपको सवालों से समझाता हूं। ये था इसका कंप्लीट बेसिक। मुझे लगता है हर बच्चे को आसानी से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करते हैं और धीरे धीरे मैं आपको सारे सवाल करवाऊंगा। पहला सवाल है आपके सामने,
एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक और बहुत मामूली सा सवाल है। एक बेईमान दुकानदार ये कह रहा है कि भाई साहब मैं तो अपना सामान लागत मूल्य पर ही बेचता हूं, मैं जिस भाव से सामान खरीद के लाता हूं गोदाम से उसी भाव पे अपने ग्राहकों को बेचता हूं, लेकिन फिर भी बेईमान दुकानदार प्रॉफिट कमा सकता है बेईमानी करके। वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन एक्चुअल में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। क्लियर है? 26% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 26% का मतलब होता है 26/100। 26/100 का मतलब 13/50। 26% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 26/100, 2 से काट लेंगे 13/50। बेईमान दुकानदार ऐसी तराजू इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा बाट यूज कर रहा है जिस पे लिखा वजन, जिसका वजन एक्चुअल में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। मान लो अगर बाट पे 50 किलो वजन लिखा हुआ है तो वो 50 किलो वजन है ही नहीं, वो 50 किलो से 13 किलो कम है। 50 से 13 किलो कम कितना होता है? 37 किलो। यानी कि मेरे प्यार भाई बेईमान दुकानदार सामान बेचता है 50 किलो बता के कि ये लीजिए 50 किलो गेहूं, लेकिन वो 50 किलो है ही नहीं, वो तो 50 किलो से 26% कम, 50 से 13 किलो कम 37 किलो ही है। यानी कि मेरे प्यारे भाई वो झूठ बोल के बेईमानी करके 37 किलो सामान ही दे रहा है 50 किलो बताकर। वो अपने कस्टमर को 37 किलो सामान देता है और 50 किलो का पैसा ले रहा है। ये बात है। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 13 किलो, 13 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 37 रुपए पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ये प्रॉफिट हो। हमेशा लेफ्ट साइड में कम आएगा, राइट साइड में ज्यादा है। ये ऑप्शन है। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ऊपर जो भी आएगा एंड में जीरो आएगा। ऊपर जो भी होगा वो एंड में जीरो आएगा। ये देखो 7×7 = 49, 9 + 0 ऊपर 9 आएगा। 7×5 = 35, 35 5 = 40 ऊपर 0 हो गया। यहां देखेंगे 7×4 = 28, 5 = 33 ऊपर 3 आ गया। 7×6 = 42, 6×6 = 12 2 आ गया। 7×6 = 42, 2×6 = 8 आ गया, खत्म। ये अकेला ऑप्शन है मेरे प्यार भी जहां ऊपर 0 बन रहा है यूनिट डिजिट, यही आंसर होगा, बात खत्म। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे सवाल होता है, आगे देखेंगे। एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह लागत मूल्य पर सामान बेच रहा है, लेकिन उसका वजन 1000 ग्राम के बदले 812 ग्राम हो रहा है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? ए डिसऑनेस्ट वेंडर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस, बट ही इज वेइंग 812 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? एक बेईमान दुकानदार ये दावा करता है भाई साहब मैं तो लागत मूल्य पर ही सामान बेचता हूं, मैं नहीं बढ़ाता कोई सामान का प्राइस अपने, लेकिन अगर कोई कस्टमर उससे 1000 ग्राम सामान मांगता है, कितना? 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम सामान देता ही नहीं है वो। 1000 ग्राम की बजाय 812 ग्राम सामान ही देता है। यानी कि वो दुकानदार 812 ग्राम सामान कस्टमर को देके 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। ऐसी तो हो रहा है। तो दुकानदार ने सामान कितना दिया एक्चुअल में? 812 ग्राम। कस्टमर से पैसा कितने का लिया? 1000 ग्राम का। तो यानी कि प्रॉफिट कितना कमाया? 812 का सामान 1000 में बेच दिया, 188 का प्रॉफिट कमाया कि नहीं? कितने पर? 812 पर। इससे कट गया प्यारे दोस्तों, ये परसेंटेज में कितना? गुणा 100% ही आ जाएगा। मुझे लगता है ये 4 से कट जाएगा अभी 47 बार, और 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 0 4 3 हमारे 203। तो 47 गुणा 100 हो गया 4700। आप 4700 को 203 से भाग करेंगे तो 203 दूनी 406, 406 हो गया। बचा कितना मेरे प्यार भी? 70 है ना, 54 बच गया 540 है भी।
203 दूनी 406, 406 है ना, तो सॉरी 64 बढ़ जाएगा 640, तो 203 तिया चला जाएगा, यानी कि आएगा 23 पॉइंट समथिंग, और 23 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, कौन सा, डी वाला, ये करेक्ट है। ठीक है, समझ आई बात, आगे चलते हैं, ये बताओ सवाल नंबर तीसरा करेंगे। ए ट्रेडर claims to sell floor at a profit of 35%, but also dishonestly uses a weight which is 16% less than what is mentioned on it. Find the total percentage of profit earned by the trader. मैंने क्या बोला, कभी भी इस तरह का सवाल आए तो जितने भी एक्शन हो रहे हैं सबका सक्सेसिव बना लो, और सक्सेसिव बनाने के बाद उनकी सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। इस सवाल को पढ़ेंगे। एक व्यापारी 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, क्या मतलब है, एक व्यापारी ये क्लेम करता है कि मैं अपना आटा 35% लाभ पर बेचता हूं, इसका मतलब है कि व्यापारी आटे का दाम 35% बढ़ाकर बेच रहा है। कोई व्यापारी क्लेम कर रहा है कि मैं आटे को 35% लाभ पर बेचता हूं, इसका मतलब है कि वो आटे की कीमत 35% बढ़ाकर बेच रहा है, यही बात है ना। तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 5% होता है 1/20, 35% होता है 7/20। तो व्यापारी आटा बेच रहा है 35% लाभ पर, इसका मतलब अगर आटा 20 रुपए किलो खरीद के ला रहा है तो बेचता कितने में, 20 से 7 ज्यादा, 20 से 7 ज्यादा, 27 रुपए किलो में बेच रहा है व्यापारी। ये तो व्यापारी ने प्राइस बढ़ा दिया, कोई दिक्कत, लेकिन यहां भी उसके कलेजों को ठंडक नहीं मिली, वो वजन में भी बेईमानी कर रहा है, लेकिन बेईमानी से एक ऐसे वजन का प्रयोग करता है जो उस पर लिखे वजन से 16% कम है। वो अपने कस्टमर को आटा बेचते समय एक ऐसा बाट यूज कर रहा है जिसका वजन एक्चुअली में उस पर लिखे वजन से 16% कम मिलता है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 4%, 1/25, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25। यानी कि अगर कोई व्यापारी 25, अगर कोई कस्टमर 25 किलो आटा उससे मांगता है, कितना किलो, 25 किलो, तो 25 किलो आटा नहीं देता, वो 25 किलो से 16% कम, 25 किलो से 4 किलो कम, केवल 21 किलो आटा ही देता है। यानी कि वह अपने कस्टमर को केवल 21 किलो आटा दे रहा है और पैसा ले रहा है पूरे 25 किलो का। 16% आटा कम दे रहा है ना, 16% की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 4/25। अगर कोई कस्टमर 25 किलो आटा मांगेगा तो 25 किलो नहीं देगा, 25 से 4 किलो कम, केवल 21 किलो आटा देगा और पैसा पूरा 25 किलो का ले लेगा। उसका कुल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, सीधी सीधी गुणा, दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, 3 से चला जाएगा, 3 नाम 27 और 3 सत्ते 21, ये आ जाएगा ना बच्चों। तो 4 सत्ते 28 रेशियो, 9 पंजे 45। अल्टीमेटली दुकानदार ने 28 का सामान 45 में बेच दिया, तो दुकानदार को प्रॉफिट कितने का हुआ, 17 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर, 28 पर। परसेंटेज में कितना, गुणा 100%, ये आ गया। ये किससे कट गया, ये 4 से कट गया 125 बार, 4 से 28 कट गए 7 बार, तो 17 की 25 में गुणा करो, 500 से 75 कमाएगा, 425/7%, ये आएगा। यानी कि एप्रोक्स आएगा 7×42 और 7×1 एप्रोक्स 61%, लगभग 61% होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि दुकानदार को लगभग 61% का प्रॉफिट हुआ। 425 को 7 से भाग देंगे तो एप्रोक्स में आएगा बेटे 61%। आ रहे हैं अब सवाल समझ में, धीरे धीरे आने लगेंगे बेटा। ये देखिए, ये जो सवाल मैंने बताया ना, सवाल नंबर ये तीसरा, यही आपके पेपर में सबसे ज्यादा आया है।
इससे ज्यादा कोई सवाल बेईमान दुकानदार का पेपर में नहीं है, बस ये डेटा बदल देता है, यहां 35 और 16 की जगह कुछ और कर देगा और हर एक सवाल इसी तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, हर एक सवाल कोई भी हो। एक पंसारी 13% लाभ पर दालें बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो बाजार के बाट से 24% कम है। उस व्यापारी का प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है कि नहीं? ऐसा ही एक पंसारी 13% लाभ पर दालें बेचता है। 13% लाभ पर दालें बेचने का मतलब है कि 100 रुपए किलो की दाल अगर वो खरीद के ला रहा है तो 113 रुपए किलो में बेच रहा है। 100 रुपए का सामान 113 रुपए में बेच रहा है, 13% दाम बढ़ा के बेच रहा है। लेकिन बेईमानी कर रहा है, ऐसे बाट का उपयोग कर रहा है जिसका वजन उस पर लिखे वजन से 24% कम है। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4% 1/25, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25। यानी कि अगर कोई कस्टमर उससे 25 किलो दाल मांगता है तो वो 25 किलो दाल नहीं देता, वो 25 किलो से 6 किलो कम, वो 25 से 6 किलो कम केवल 19 किलो दाल देता है। यानी कि व्यापारी 19 किलो दाल देके 25 किलो का पैसा ले रहा है। प्रॉफिट क्या हुआ? इन दोनों का सक्सेसिव, सक्सेसिव यानी कि सीधी सीधी गुणा। 25 से 100 4 बार चला जाएगा, यह आएगा 19 चौक 76 रेशियो 113। अल्टीमेटली 76 का सामान 113 में बिका तो कितने का प्रॉफिट हुआ? ये 13 में 6 गया 7, 10 में 7, 37 का प्रॉफिट हुआ। अल्टीमेटली 76 का सामान 113 में बिका तो 37 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 76 पर। ये परसेंटेज में कितना आएगा? ये लगभग 50% से कम आएगा। देखो नीचे 76 है, 76 का आधा होता है 38, 76 का आधा होता है 38। अगर ऊपर 38 होता तो 50% आता, लेकिन ऊपर 38 नहीं है, ऊपर 37 है, तो 50% से बहुत हल्का कम आएगा, तो बहुत ज्यादा कम हो गया, ये भी काफी कम हो गया। 50% से हल्का कम आएगा, ऑप्शन नंबर सी। खत्म? क्लियर है? आगे चलते, अगला सवाल ये देखेंगे आरपीएफएसआई का। एक सेलर 25% लॉस पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन ऐसे बाट का उपयोग करके अपने कस्टमर को धोखा देता है जिनका वजन उस पर लिखे वजन से 25% कम है। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? बताइए बच्चों। एक जो है वेंडर, एक दुकानदार ये दावा करता है कि मैं अपना सामान 25% लॉस पर बेचता हूं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। तो एक वेंडर अपना सामान 25% लॉस पर बेचता है, 25% माने 1/4, नहीं कि 4 रुपए का सामान 3 रुपए में बेचता है। व्यापारी ये कहता है कि भाई साहब मैं 4 रुपए किलो की टॉफी ला रहा हूं तो 3 रुपए किलो में बेच रहा हूं, लेकिन फिर भी बेईमानी करके पैसा कमा सकता है, वो फिर भी बेईमानी करके प्रॉफिट कमा लेगा, क्योंकि वो ऐसे बाट का यूज कर रहा है अपने कस्टमर को, जो है ऐसे बाट का यूज करके धोखा दे रहा है जिनका वजन उन बाटों पर लिखे वजन से एक्चुअली में 55% कम है। 55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5% 1/20, 55% की फ्रैक्शन वैल्यू है 11/20। यानी कि अगर कोई कस्टमर उससे 20 किलो सामान मांगता है तो 20 किलो सामान नहीं देता, वो 20 किलो का 55%, 20 किलो से 11 किलो कम, 20 से 11 किलो कम केवल 9 किलो सामान देता है। वो केवल 9 किलो सामान देता है और पैसा 20 किलो का ले रहा, 55% कम सामान दे रहा है कस्टमर को, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा? सीधी सीधी गुणा। 4 से 20 5 बार कट जाएगा, 3 से 9 3 बार कट जाएगा, तो आ जाएगा 3:5। अल्टीमेटली हुआ क्या? दुकानदार ने 3 का सामान 5 में बेचा तो 2 का प्रॉफिट हो गया 3 पर। 1/3 होता है 33.33%, 2/3 हो गया 66.66%। तो इस हिसाब से व्यापारी को 66.66% का प्रॉफिट हुआ। सब लेटेस्ट सवाल है, सब एक ही टाइप के सवाल है, आपके पेपर में यही ज्यादा आता है। मैं तो फिर भी बेईमान दुकानदार के आपको 16 सवाल करा रहा हूं,
लेकिन पिछले 2 साल से एक ही सवाल है बेईमान दुकानदार का जो पेपर में आ रहा है, वो ये वाला है। ठीक है ना? 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने ऐसा। ये देखो, तीसरा, चौथा और पांचवा। आगे चलते, ये बताइए। ए मैन मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 15%, बट ही गिव्स 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम टू हिज कस्टमर। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत बढ़िया। एक लेवल आगे बढ़ा रहे हैं। एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक व्यापारी अपने सामान पर 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि व्यापारी जिस दाम में सामान खरीद के ला रहा है उससे 15% बढ़ाकर वो सामान का एमआरपी लगा रहा है। यानी कि क्या किया उसने? मार्कअप किया। डिस्काउंट तो कहीं दे नहीं रहा सवाल में, कोई दिक्कत नहीं। तो एक व्यापारी अपने सामान की कीमत 15% अधिक करके बेच रहा है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। यानी कि व्यापारी 20 रुपए किलो का सामान 23 रुपए किलो में बेच रहा है। ऐसे ही है, 15% मार्कअप करके सामान बेच रहा है। लेकिन वो अपने कस्टमर को क्या कर रहा है? 1 किलो अगर कोई कस्टमर सामान मांगता है तो 920 ग्राम ही देता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? सक्सेसिव। अगर कोई कस्टमर उससे 1 किलो सामान मांगता है, 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। अगर कोई कस्टमर उससे 1000 ग्राम सामान मांगता है तो 1000 ग्राम सामान देता ही नहीं, वो तो केवल 920 ग्राम ही सामान देता है। यानी कि 920 ग्राम सामान देके अपने कस्टमर से पैसा ले लिया 1000 ग्राम का। दुकानदार के नजरिए से देखो, दुकानदार, ग्राहक के नहीं, दुकानदार ने कितना सामान दिया? 920 ग्राम सामान दिया। दुकानदार ने पैसा कितना लिया? 1000 ग्राम का पैसा लिया। तो प्रॉफिट कितना हुआ दुकानदार को इस रेशियो में? कुल प्रॉफिट क्या आएगा? सीधी सीधी गुणा, 23 चौका 92, 40 आ गया। ठीक है बच्चों। 20 से 1000 कितनी बार कट जाएगा? 50 बार। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4:5। अल्टीमेटली 4 का सामान 5 में बिका, कितना प्रॉफिट हुआ? 1/4। 1/4 यानी कि 25%। यानी कि यहां पे दुकानदार का प्रॉफिट है 25%। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है 7। असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर का सवाल। एक बेईमान दुकानदार ने यह दावा किया कि उसने एक वस्तु 23 रुपए पर किलोग्राम में बेची, जिसकी लागत उसे 25 रुपए पर किलोग्राम हुई। लेकिन यह बेईमान दुकानदार गलत बाट लगाकर 1 किलो की जगह 600 ग्राम सामान ही दे रहा है। उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? ठीक है बच्चों, सुनेगा। मैंने बताया बेईमान दुकानदार का ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के लिए क्या करना है? सक्सेसिव। जितने भी एक्शन है सबका रेशियो बना लीजिए। एक बेईमान दुकानदार ये दावा करता है कि उसने एक वस्तु बेची है 23 रुपए किलोग्राम पे, जिसकी लागत क्या है? 25 रुपए पर किलोग्राम। यानी कि व्यापारी 25 रुपए किलोग्राम के लागत मूल्य का सामान 23 रुपए पर किलोग्राम में बेच रहा है। यानी कि घाटे में बेच रहा है व्यापारी। 25 रुपए केजी का सामान 23 रुपए किलोग्राम में बेच रहा है, घाटे में बेच रहा है। लेकिन व्यापारी फिर भी मेरे दोस्तों प्रॉफिट कमा सकता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? गलत बाट यूज कर रहा है। कोई कस्टमर 1 किलो अगर सामान मांगता है तो 1 किलो की बजाय 600 ग्राम ही सामान देता है। 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। अगर कोई कस्टमर आकर उससे 1000 ग्राम चीनी मांगता है तो 1000 ग्राम तोल के दे देता है, पर वो 1000 ग्राम चीनी है ही नहीं, वो तो 1000 ग्राम की बजाय 600 ग्राम चीनी ही दे रहा है। देखिए, केवल 600 ग्राम चीनी देके 1000 ग्राम का पैसा ले लिया। प्रॉफिट कितना हुआ मेरे प्यारे भाई? ये 25 से 1000 चला जाएगा मेरे दोस्तों 40 बार। 25 चौका 100, 20 से चला जाएगा, 20 से 600 30 बार, और 20 से 40 2 बार, 2 से कट जाएगा 30 15 बार। अल्टीमेटली ये आ गया 15:23। तो हुआ क्या? 15 का सामान 23 में बिका, तो 8 का प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्तों 15 पर।
और ये 50% से ज्यादा आएगा, हल्का सा ज्यादा। अगर 8 15 का समान 23 में का, तो 8 का प्रॉफिट और 15 पर परसेंटेज में कितना गुणा 100% ये आएगा। ठीक है बच्चों, ये 5 से चला जाएगा, 5 से काटेंगे 160/3, तो 160/3% का प्रॉफिट हुआ। 3 पंजे 15, 3 3 53 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर डी। तो दुकानदार को 53 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल ये बताइए, 8वां। केशव, पानी करना। एक बेईमान दुकानदार 45 रुपए पर किलोग्राम की रेट से चीनी बेचता है। चीनी का कॉस्ट प्राइस 40 रुपए पर किलोग्राम है। ऐसा करने के बाद भी वह 1 किलो के हर पैकेट से, ऐसा करने के बाद भी 1 किलो के प्रत्येक पैकेट से 100 ग्राम चीनी निकालकर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करता है। दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? यार ये सवाल ना बेवजह का हाइप बना हुआ। और आपको मैं बताऊं, बेईमान दुकानदार के सवालों का जो रेशियो निकालने वाली ट्रिक है ना, ये मैंने इजाद की है। 2017 में पहली बार दुनिया में रेशियो से बेईमान दुकानदार के सवाल करने का तरीका हमने खोजा था मेरे भाई। उससे पहले कोई वीडियो नहीं थे यूट्यूब पे, अब 100 मान के बताते थे। मैंने बहुत रिसर्च करके ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मैंने आपको 2 स्लाइड बना के बताई, ये कॉन्सेप्ट मेरे ही बनाए हुए हैं। उससे पहले नहीं था मेरे भाई। उससे पहले भी बेईमान दुकानदार के सवाल करते थे लोग, लेकिन 100 मान के। मैं उड़ा देता हूं एक स्टेप में, चाहे कैसा भी सवाल हो। तो एक बेईमान दुकानदार ये दावा कर रहा है कि भैया अगर चीनी का लागत मूल्य 40 रुपए किलो है तो 45 रुपए पर किलो की बेच रहा है। एक बेईमान दुकानदार 40 रुपए कॉस्ट प्राइस की चीनी 45 रुपए पर किलोग्राम में बेच रहा है, दाम बढ़ा के। लेकिन तसल्ली नहीं हो रही, दाम बढ़ा के बेच रहा है फिर भी तसल्ली नहीं हो रही उसको। हर 1 किलो के पैकेट से 100 ग्राम सामान निकाल के बेचता है। इवन आफ्टर डूइंग दिस ही ट्राइज टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट बाय रिमूविंग 100 ग्राम फ्रॉम ईच पैकेट ऑफ 1 किलोग्राम। अगर कोई कस्टमर उससे 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम चीनी मांगता है, तो वो 1000 ग्राम चीनी देता ही नहीं है। 1000 ग्राम चीनी के पैकेट से 100 ग्राम चीनी पहले ही निकाल ले रहा है, यानी कि वो केवल 900 ग्राम चीनी देता है। कितनी चीनी देता है? 900 ग्राम। 100 ग्राम चीनी पहले ही निकाल ले रहा है, तो 900 ग्राम चीनी देता है, पैसा ले रहा है पूरे 1000 ग्राम का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा दोनों का सक्सेसिव? 45 से 900 कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। 20 से 1000 कितनी बार? 50 बार, है ना। लेफ्ट साइड की जीरो राइट साइड की जीरो कट जाएगी, तो 4:5। अल्टीमेटली क्या हुआ? 4 का सामान 5 में बिका, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 1/4। 1/4 यानी कि 25%। ये आंसर। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9। एक बेईमान दुकानदार गेहूं को 20 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे उसने 18 रुपए किलोग्राम पर खरीदा था। बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह केवल 900 ग्राम गेहूं देता है। दुकानदार का एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? बताइए बच्चों। इसी टाइप का सवाल है, जल्दी से इसका आंसर करके बताइए क्या आएगा। मजा आया कि नहीं आया बच्चों? जल्दी से करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा।
जल्दी बताओ। अरे कभी तो एक आध सवाल खुद से कर लिया करो। ए ऑप्शन आ रहा है इस सवाल का आंसर, कोई ए बता रहा है कोई डी बता रहा है, भाई तुम कैसे बालक हो। ए ऑप्शन है। आगे चलते हैं, बताइए अगला। एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 20 रुपए किलोग्राम के कॉस्ट प्राइस वाले सेंधा नमक 70 रुपए पर किलोग्राम पर बेचता है। एक डिशोनेस्ट शॉपकीपर एक क्लेम कर रहा है कि 20 रुपए पर केजी का सेंधा नमक बेच रहा है 17 रुपए पर केजी में, ये बेच रहा है, लेकिन 1134 ग्राम की बजाय 567 ग्राम ही तोलता है। ही गिव्स 567 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1134 ग्राम। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, उसको कितना परसेंटेज का प्रॉफिट होगा बताइए। बहुत बेसिक सवाल है। एक बेईमान दुकानदार दावा कर रहा है कि 20 रुपए किलो का सेंधा नमक है, 17 रुपए किलो में बेचता हूं, लेकिन क्या कर रहा है, अगर कोई कस्टमर उससे 1134 ग्राम सेंधा नमक मांगता है तो 1134 ग्राम नहीं देता, वो 1134 ग्राम की बजाय 567 ग्राम ही तोल के देता है। 567 ग्राम तोल के दिया, पैसा ले लिया 1134 ग्राम बता के पूरा। तो प्रॉफिट क्या हुआ, इन दोनों का सक्सेसिव सीधी सीधी गुणा। तो आप ये देखो 567 का दुगना है 1134, दुगना 2 बार चला गया, 2 से 20 कितनी बार चला गया, 10 बार। यानी कि अल्टीमेटली हुआ क्या, दुकानदार ने 10 का सामान 17 में बेच दिया। अगर 10 का सामान 17 में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 70%। 7 का प्रॉफिट हो ना 10 पे, 70% प्रॉफिट है। आगे चलते अगला सवाल। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके साथ वे एक ऐसे तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम वजन दिखाती है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखो यहां पर तीन तीन एक्शन हो रहे हैं, तीन तीन एक्शन यहां पे हो रहे हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान पर 50% मूल्य अधिक अंकित करता है। 50% का फ्रैक्शन लो 1/2, यानी कि 2 रुपए के सामान का एमआरपी उसने लगाया है 3 रुपए, है ना। तो एक बेईमान दुकानदार है, बेईमान व्यापारी, उसने अपने सामान पे 50% ज्यादा मूल्य अधिक अंकित किया है, यानी कि मार्कअप किया है 50%। 2 रुपए के सीपी का एमआरपी कितना लगा है, 3 रुपए। लेकिन जब कोई कस्टमर उसके पास आता है तो कस्टमर को 20% डिस्काउंट देता है। 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5। 20% डिस्काउंट मतलब 1/5, यानी कि 5 का सामान कितने में बेच देता है, 4 में। 5 का सामान 4 में बेचता है। उसके साथ साथ वो एक ऐसे तराजू का यूज कर रहा है जो 900 ग्राम के लिए 1 किलो वजन दिखाता है। यानी कि तराजू पे रखा होगा 900 ग्राम, लेकिन तराजू का मीटर दिखाएगा 1 किलो वजन, यानी कि वजन में बेईमानी कर रहा है। अगर कोई कस्टमर उससे 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम सामान मांगता है, अगर कोई कस्टमर उससे 1000 ग्राम सामान मांगता है तो 1000 ग्राम सामान नहीं देता, वो 900 ग्राम सामान ही देता है। क्योंकि उसने ऐसा तराजू लगा रखा है कि तराजू पे 900 ग्राम अगर वजन रखेगा तो तराजू बताएगी 1 किलो, समझे ना, गलत वजन बताएगी तराजू। तो उसका कुल प्रॉफिट क्या होगा, इन सब की सीधी सीधी गुणा सक्सेसिव। जब सीधी सीधी गुणा करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 पंजे 10 से 10 कट जाएगा, 3 से आपका 9 भी कट जाएगा 3 बार, यानी कि अल्टीमेटली आ जाएगा 3:4। अगर 3:4 आया तो दुकानदार ने 3 का सामान 4 में बिक दिया, कितना प्रॉफिट हुआ, 1/3। और 1/3 का मतलब होता है अप्रोक्स 33.33%। तो मैं कह सकता हूं कि दुकानदार को लगभग 33.33% का प्रॉफिट होगा। आंसर आएगा ए ऑप्शन। निकटतम पूर्णांक तक पूछा है ना, तो निकटतम पूर्णांक तक आएगा 33%। आगे चलते हैं अगला सवाल है, बताइए। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 12 है, बताओ।
अगला सवाल बताइए। राजन राजपूत जी, पहाड़ याद करो, परसेंटेज याद करो। देखो, जरूर नहीं कि केवल वजन में ही बेईमानी हो, कपड़ा नापने में भी बेईमानी हो सकती है। इसलिए मैं आपको अगला सवाल करा रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर, जबकि बेचते समय 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर नापता है। इसके साथ ही कपड़ा व्यापारी 20% कपड़े पे छूट भी देता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। अगर आप इस सवाल को देखें तो इस सवाल में दोनों ही तरफ से बेईमानी कर रही जा रही है, खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी। एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर कपड़े की जगह कितना खरीद के लाता है बेईमानी करके? 120 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 मीटर का मतलब क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 100 सेंटीमीटर कपड़ा का पैसा देता है, खरीद के लाता है 120 सेंटीमीटर। ऐसी हो रहा है। खरीदते समय बेईमानी का मतलब है कि कपड़े व्यापारी ने 100 सेंटीमीटर का पैसा दिया और खरीद के लाया 120 सेंटीमीटर कपड़ा, ज्यादा कपड़ा जो है नपवा के ले आया। जब बेचने की बारी आती है तो कस्टमर को 1 मीटर कपड़े की जगह 80 सेंटीमीटर कपड़ा नाप के देता है। कोई कस्टमर आता है, कस्टमर कहता है भाई साहब 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो। कमीज बनवानी है भाई साहब, 100 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो। 100 सेंटीमीटर कपड़ा नहीं देता, 100 की बजाय 80 सेंटीमीटर कपड़ा ही देता है। 80 सेंटीमीटर कपड़ा देता है, कस्टमर से पैसा ले रहा पूरे 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर का। ये हो गया। इसके साथ साथ दुकानदार 20% छूट भी दे रहा है। 20% यानी कि 1/5। 1/5 छूट का मतलब है 5 का सामान कितने में बेचा? 5 का सामान 4 में बेचा। प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ इन सबकी सीधी सीधी गुणा। सबकी सीधी सीधी गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 4 से 80 20 बार कट जाएगा, 20 से 120 6 बार कट जाएगा। ये आ गया 5:6। अल्टीमेटली 5 का सामान 6 में बिका तो कितना प्रॉफिट हुआ? 1/5। और 1/5 का मतलब होता है 20% प्रॉफिट। तो 20% का प्रॉफिट हुआ। आगे चलते हैं। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 13। करो। अगला सवाल मजा आ रहा है। वसुधा ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से 18% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक ऐसे वजन का इस्तेमाल किया जिस पर 1 किलो लिखा था, हालांकि एक्चुअल में उसका वजन y ग्राम था। अगर वसुधा का प्रॉफिट 33 सही 1/3% है तो y का मान क्या है? अगर वसुधा का प्रॉफिट 33 सही 1/3% है तो पूछ रहा है y का मान क्या है। ये उल्टा सवाल है मेरे प्यारे भाई, और वाकई में गजब का सवाल है। ठीक है बच्चों, ये सवाल एमटीएस के पेपर में आया है, लेकिन रेलवे के भी किसी के एग्जाम में आया था। ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल में दो तरीके से जो है दुकानदार पैसा कमा रहा है। एक तो वसुधा है। वसुधा अपने सामान की कीमत उत्पादन लागत से 18% बढ़ा के बेचती है। वसुधा क्लेम टू सेल हर आइटम्स एट 18% above द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वसुधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 18% अधिक दाम पर बेचने का दावा करती है, लेकिन वसुधा एक ऐसे वजन का उपयोग करती है जिस पर लिखा तो 1 किलो है, लेकिन वो सामान 1 किलो नहीं है, वो 1 किलो से कम है। एक्चुअल में उसका वजन केवल y ग्राम है। इस तरीके से वसुधा को प्रॉफिट होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। तो पूछे y का मान क्या है? सक्सेस तो करना है। वसुधा लागत मूल्य से 18% अधिक दाम पर बेचने का दावा करते हैं। 18% का मतलब 100 रुपए का सामान 118 में बेचती है। वसुधा 100 रुपए का सामान 118 में बेचती है।
18% प्रॉफिट पे, 18% दाम बढ़ा के बेचती है। तो वसुधा को प्रॉफिट भी 18% होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में वसुधा को प्रॉफिट हुआ 33.1/3%। एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, क्यों? कि वसुधा वजन में बेईमानी कर रही है। अगर कोई कस्टमर उससे 1 किलो सामान मांगता है तो 1 किलो सामान देती नहीं है, वो तो 1 किलो से कम सामान देती है, वाई ग्राम सामान देती है। यानी कि वो अपने कस्टमर को केवल वाई ग्राम सामान देके कितने का पैसा ले रही है? 1 किलो का पैसा ले रही है। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। बात समझ में आई? अगर कोई कस्टमर उससे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम सामान मांगता है, 1000 ग्राम नहीं देती, केवल वाई ग्राम सामान देती है। सामान दिया वाई ग्राम, पैसा ले लिया 1000 ग्राम का। प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होगा इन दोनों का सक्सेसिव, और कुल प्रॉफिट होता है 33.1/3%। 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। अल्टीमेटली वसुधा ने 3 का सामान 4 में बेच दिया। अल्टीमेटली वसुधा ने 3 का सामान कितने में बेच दिया? 4 में बेच दिया। तो प्रॉफिट क्या हुआ? सीधी सीधी गुणा करेंगे सक्सेसिव। आप बोलोगे हाँ जी सर बताओ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। उसके बाद मेरे प्यारे भाई 4 से ये भी कट जाएगा ना, 4 से देखो 2 कट जाएगा 5 बार, और 4 ये 2 से कट जाएगा 59 बार। तो ये आ जाएगा बेटा यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई। y का मान आएगा 59 × 15। 59 × 15 कितना आएगा? ये आ जाएगा 60 होता तो 15 × 60 900 आता। 900 से 15 कम आएगा, 900 से 15 कम करेंगे 885 ग्राम। 885 ग्राम आंसर है पहला ऑप्शन। यानी कि 1000 ग्राम के बदले वो केवल 885 ग्राम सामान ही दे रही है। आगे चलते अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने 14 है, जो सीएचएसएल मेंस के पेपर का है 2023 का। बताइए। सोहन सेल्स सुगर एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट दस गेनिंग 28% प्रॉफिट। सोहन कॉस्ट प्राइस पर चीनी बेचता है लेकिन खराब बाट का प्रयोग करता है, और इसकी वजह से सोहन को 28% का प्रॉफिट होता है। सवाल यह है कि वह 3.2 किलोग्राम चीनी के बदले कितने ग्राम चीनी दे रहा है? 3.2 किलोग्राम का मतलब होता है 3200 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3200 ग्राम के बदले कितने ग्राम चीनी अपने कस्टमर को दे रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, उल्टा क्वेश्चन है। सोहन ये कह रहा है कि मैं अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता हूं। सोहन कॉस्ट प्राइस पर ही चीनी बेचता है, लेकिन गलत बाट यूज करता है, उसकी वजह से सोहन को 28% प्रॉफिट हो रहा है। अगर सोहन को 28% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि सोहन वजन में 28% की बेईमानी कर रहा है। वो अपने कस्टमर को 28% वजन कम दे रहा है कि नहीं? बात क्लियर है? 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 4% 1/25, 28% आ जाएगा 7/25। सोहन को 28% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब यह है कि सोहन ने 25 का सामान 25 से 7 ज्यादा 32 में बेच दिया। सोहन को 28% प्रॉफिट हो रहा है 7/25 का मतलब सोहन ने 25 का सामान 32 में बेच दिया। जबकि हो क्या रहा है बेटा, ध्यान सुनेगा। सोहन तो सामान लागत मूल्य पर ही बेच रहा है। अगर ₹X किलो खरीद के ला रहा है तो ₹X किलो ही बेच रहा है, फिर भी सोहन प्रॉफिट कमा रहा है 28%। क्यों कमा रहा है 28% प्रॉफिट? क्योंकि सोहन वजन में बेईमानी कर रहा है। सोहन ने 25 का सामान 32 में बेचा है, इसका मतलब अगर कोई कस्टमर उससे 32 किलो सामान मांगता है तो 32 नहीं देता, वो 25 यूनिट सामान ही देता है। अगर कोई कस्टमर सोहन से 32 सामान मांगता है 32 ग्राम, तो 32 ग्राम नहीं देता, केवल 25 ग्राम ही देता है। पैसा ले लेता है कितने का? 32 ग्राम का। तो पूछा सोहन 3.2 किलोग्राम यानी कि 3200 ग्राम के बदले कितना सामान दे रहा है। तो अगर 32 की वैल्यू 3200 ग्राम है तो 25 की वैल्यू आ जाएगी 2500 ग्राम। यानी कि सोहन कर क्या रहा है दुष्ट? सोहन ये कर रहा है कि 3200 ग्राम कोई सामान मांगता है, कितना दे रहा है? केवल 2500 ग्राम दे रहा है।
यानी कि प्रॉफिट कितना कमा रहा है? सोहन ने 2500 ग्राम सामान 3200 ग्राम बता के बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया 28%। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई बात? आखिरी सवाल, बेईमान दुकानदार का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 15, बताइएगा। हम भी तो देखे कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। गजब सवाल है, बताओ जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का, जल्दी करो। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत वजन का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन एक्चुअल में वजन कम होता है। गलत वजन का उपयोग करके दुकानदार को 23% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा एक्चुअल मीजर ऑफ द वेट यूज, जो एक्चुअल वेट यूज किया है दुकानदार ने, वो एक्चुअल वेट कितना है? एक बेईमान दुकानदार एक क्लेम कर रहा है, भाई साहब मैं तो अपना सामान लागत मूल्य पर ही बेच रहा हूं, जहां मैं खरीद के ला रहा हूं वही दाम में बेच रहा हूं, फिर भी गलत वजन का उपयोग करके वो 23% लाभ कमाता है। 23% का मतलब क्या होता है? 23/100। 23% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 23/100, यानी कि अल्टीमेटली उसने 100 का सामान कितने में बेच दिया? 123 में बेच दिया। अल्टीमेटली दुकानदार ने 100 रुपए का सामान कितने में बेच दिया? 123 में बेच दिया। ये प्रॉफिट उसने कमाया क्यों है? वजन में बेईमानी करके। ये प्रॉफिट 23% उसने कमाया क्यों है? प्राइस बढ़ा के नहीं कमाया, वजन में बेईमानी करके कमाया। यानी कि अगर कोई कस्टमर उससे 123 ग्राम सामान मांगता है तो वो 123 ग्राम नहीं देता, 123 ग्राम की बजाय 100 ग्राम सामान ही देता है। 100 ग्राम सामान देता है, पैसा लेता है 123 ग्राम का, 23% प्रॉफिट उसका बन जाता है। सवाल में यह है कि गलत वजन उपयोग करता है जिसपे कितना लिखा होता है? 984 ग्राम। अगर वो ऐसा बाट यूज कर रहा है जिस पर 984 ग्राम लिखा हुआ है, कितने गुना? 8 गुना है। 100 8 8 23 8 184, 8 गुना। उसका एक्चुअल जो वजन है वो भी 100 का 8 गुना 800 ग्राम है। तो एक्चुअल में मेरे प्यारे भाई बाट का जो वजन है एक्चुअल 800 ग्राम ही है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। और इसी के साथ बेईमान दुकानदार के सारे सवाल खत्म होते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को पेपर में उड़ उड़ के करेंगे। अब प्यारे दोस्तों आपके सामने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का आखिरी टाइप है मेरे भाई, जो मैं आपको बताने वाला हूं सबसे आखिर में, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे मेरे प्यारे भाई शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें इस टाइप का सवाल ना आ रहा हो, इसलिए मैं आपको इस टाइप के 6-7 सवाल कराऊंगा। ये सवाल एक्चुअली में इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, इनमें आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और आंसर निकालना है दोस्तों। लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है मेरे दोस्त, ठीक है? वो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। आइए, चलो। तो आपके सामने पहला सवाल है, सवाल नंबर 16।
सवाल है, 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपए है। 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 रुपए है। तो 1 पेन और 1 पेंसिल की कुल कीमत क्या है? ये सवाल है, बहुत बेसिक सा है मेरे प्यारे भी। 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 55 रुपए है। 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 रुपए है। पूछा है 1 पेन और 1 पेंसिल की कुल कीमत क्या है? अगर आप ध्यान से देखा जाए तो इस सवाल में 2 इक्वेशन दिए हैं। 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपए। 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 रुपए। 1 पेन और 1 पेंसिल की कुल कीमत पूछी है। बच्चे क्या करते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं कि माना 1 पेंसिल की कीमत x रुपए है, 1 पेन की कीमत y रुपए है। 2 इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। हम इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इतने आसान सवालों में जरूरत नहीं है। यहां बच्चों में लिख रहा हूं पेंसिल्स और यहां लिख रहा हूं पेन। यहां लिख रहे हैं बच्चों पेंसिल्स और यहां लिख रहे हैं पेन्स। पहली लाइन देखो, पहली लाइन ये है कि 2 पेंसिल और 3 पेन। 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत है 55 रुपए, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन, 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत है 65 रुपए। 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 रुपए है। तो आपसे पूछा 1 पेन और 1 पेंसिल की कीमत क्या है? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बेटा ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन दिए। 7 पेंसिल जमा 2 पेन बराबर कितने? 65 रुपए। या तो पेंसिल्स को इक्वल बना लो या पेन को इक्वल बना लो, इच्छा आपकी है। जो भी आपको पसंद आए वो कर लीजिए। या तो पेंसिल्स की संख्या को बराबर बना लो या पेन की संख्या को बराबर बना लो, दोनों से सवाल हो जाएगा। देखो यहां 2 और 7 को इक्वल बनाना पड़ेगा, 14 14। यहां पेन 3 है, या 2 पेन है, तो मैं पेन की संख्या को बराबर बना लेता हूं। यहां कितने पेन है? 3 पेन। यहां कितने पेन है? 2 पेन। तो 3 और 2 को इक्वल कर लेते हैं, 6 और 6। 3 और 2 को बराबर कर लेते हैं, 6 और 6। जैसे प्रॉब्लम वन एजिस में करते थे ना, वैसे ही करना है। यहां पे 3 और 2 को हम इक्वल कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, कितना? 6 6। 6 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा, और यहां 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा। ये हो गया। अब घटा दो। आप इन दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए मेरे प्यारे भाई। आप अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, ध्यान सुनेगा। देखो 6 पेन और ये 6 पेन कट गया। 2 तिया 6 पेन, 3 दूनी 6 पेन कट गया। पेंसिल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये 2 दूनी 4 पेंसिल, 3 सत्ते 21 पेंसिल। 2 दूनी 4, 4 और 21 का डिफरेंस आ गया 17। तो 17 पेंसिल की कीमत कितनी है? 17 पेंसिल की कीमत आएगी, 2 की 55 में गुणा करेंगे 110, 3 की 65 में गुणा करेंगे 65 तिया 195, 65 तिया 195, इनका डिफरेंस आएगा 85 रुपए। दोनों इक्वेशन को आप घटा दो। अभी पेन तो कट जाएगा, 2 तिया 6 पेन, 3 दूनी 6 पेन। पेंसिल कितनी है? 2 दूनी 4 पेंसिल, 3 सत्ते 21 पेंसिल। 4 और 21 का डिफरेंस 17 पेंसिल। रुपए में क्या आएगा? 55 दूनी 110, 65 तिया 195, 195 110 का डिफरेंस 85। यानी कि ये आ गए 17 पेंसिल 85 रुपए की हैं। तो एक पेंसिल कितने की है? 5 रुपए की। अगर 17 पेंसिल 85 रुपए की है तो एक पेंसिल की कीमत आ गई 5 रुपए। अब आपको निकालना है एक पेन की कीमत क्या है। पेंसिल की कीमत आ गई ना, अब आपको निकालना है एक पेन की। ये चाहे आप पहली इक्वेशन से कर लो चाहे दूसरी से कर लो, दोनों से आ जाएगा। मैं पहली इक्वेशन से करता हूं। 2 पेन प्लस 3 पेंसिल की कीमत कितनी है? 55 रुपए। इतनी सी बात ये देखो केवल। 2 पेन, 2 पेन प्लस 3 पेंसिल कितने की है? 55 रुपए की। 2 पेंसिल, 2 पेंसिल प्लस 3 पेन कितने के? 55 के। भाई यहां से एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई? 5 रुपए आ गई ना। अब आपको ये निकालना है एक पेन की कीमत क्या है। ये पहली क्वेश्चन है। 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपए। आप खुद बताओ, एक पेंसिल 5 रुपए की है। अगर एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 2 पेंसिल कितने रुपए की होंगी? 10 रुपए की। सवाल के अनुसार 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपए, तो 3 पेन कितने होंगे? 45 रुपए के। 3 पेन की कीमत क्या होगी? 45 रुपए।
तभी तो 10 और 45 जोड़ के 55 आएगा। यानी कि 3 पेन 45 रुपए के, तो एक पेन कितने का है? 15 रुपए का। तो एक पेन की कीमत आ गई 15 रुपए। तो एक पेन 15 रुपए का, एक पेंसिल 5 रुपए की, एक पेन और एक पेंसिल कीमत 20 रुपए। सवाल का आंसर है पीओ। खत्म। इतना सा सवाल है, इससे ज्यादा इस सवाल में दम नहीं है। आगे चलते हैं, एक और सवाल। सवाल है बेटा आपके सामने यहां पर 17, बताओ। करो अगला सवाल। 15 चेयर और 3 टेबल की कीमत 7800 रुपए है। 14 चेयर और 6 टेबल की कीमत 9200 रुपए है। तो पूछा है 17 चेयर और 18 टेबल की कीमत कितनी है, ये सवाल है। यहां मैं लिख रहा हूं चेयर्स, यहां मैं लिख रहा हूं टेबल, यहां मैं लिख रहा हूं चेयर्स, यहां मैं लिख रहा हूं टेबल। पढ़िए क्या दिया पहली लाइन में। पहली लाइन में दिया 15 चेयर और 3 टेबल की कीमत है 7800 रुपए। 15 चेयर और 3 टेबल की कीमत 7800 रुपए। दूसरी लाइन पढ़ो। दूसरी लाइन है 14 चेयर और 6 टेबल की कीमत 9200 रुपए है। क्या ये दो से डिवाइड नहीं हो रहा? क्या ये दो से डिवाइड नहीं हो रहा भैया? अब दो से डिवाइड हो रहा है, ये भी दो से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी दो से डिवाइड हो जाएगा। क्या आप इस पूरी इक्वेशन को दो से डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हो आसानी से। 14 चेयर 6 टेबल की कीमत कितनी है? 9200 रुपए। पूरी इक्वेशन को दो से डिवाइड करो को। 14/2 कितना आ गया? 7 चेयर। 6/2 कितना आ गया? 3 टेबल। इनकी कीमत कितनी है? 9200 का आधा 4600 रुपए। 9200 का आधा आ गया 4600 रुपए। सवाल तो इतना सा है कि 17 चेयर और 18 टेबल की कीमत कितनी है। नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लोगे मेरे भाई। आपके सामने दो इक्वेशन है। मैंने बोला है किसी भी एक चीज को सेम बना लो, चाहे चेयर की संख्या सेम बना लो, चाहे टेबल की संख्या सेम बना लो। मैंने यहां पे टेबल की संख्या सेम बना ली, 3 और 3 हो गया ना। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को घटा दो। जब आप घटाओगे तो 15 - 7 8। 8 चेयर की कीमत कितनी आ जाएगी? 8 चेयर की कीमत आ जाएगी मेरे भाई 7800 में से 4600 घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2, 7 में 4 गया 3, 3200। तो 8 चेयर 3200 रुपए की है। तो एक चेयर कितने की आ जाएगी? 3200/8 400 रुपए की। अगर 8 चेयर 3200 रुपए की है तो एक चेयर कितने की आ जाएगी? 400 की। अब प्यारे भाई आपको निकालना है टेबल की कीमत। चाहे पहली क्वेश्चन से सॉल्व कर लो, चाहे दूसरी से, पहली से सॉल्व कर लेते हैं। एक चेयर 400 रुपए की है। एक चेयर 400 रुपए की है, तो 15 चेयर कितने होंगे? एक चेयर 400 की, 15 चेयर आएंगी, 15 गुणा 400 6000 की। 15 चेयर और 3 टेबल 7800 की। 3 टेबल कितने की होंगी? 6000 में 1800 जोड़ूंगा 7800 आएगा। 6000 प्लस 1800 78। यानी कि 3 टेबल 1800 की हैं। अगर 3 टेबल 1800 की हैं तो एक टेबल 600 की आ गई। 3 टेबल 1800 की तो एक टेबल 600 की। आंसर आ गया ये वाला। आप कहोगे सर इतनी जल्दी कैसे? जो भी आंसर आएगा उसके एंड में 2 जीरो आएगा। सवाल पूछा 17 चेयर प्लस 18 टेबल की कीमत। एक चेयर कितने की है? यहां से एक चेयर है 400 की, तो 17 चेयर आ जाएंगी, 17 चौका 6800। एक टेबल कितने की है? 600 रुपए की। तो 18 टेबल कितनी? 18 छिक्का 108, 10,800 रुपए की। तो इनकी कीमत कितनी आएगी? जोड़ के आ जाएगा 17,600। ऑप्शन नंबर सी। जो भी आएगा आंसर उसके एंड में 2 जीरो आएगा, क्योंकि ये भी 2 जीरो है, ये भी 2 जीरो है एंड में। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइए। सवाल है आपके सामने यहां पर 18। यही वो सवाल है रेलवे का जो इस समय सबसे ज्यादा आया है, और इसी सवाल को सॉल्व करना आपको सीखना है।
ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। आ जाइए, 6 पेन और 5 पेंसिल की कीमत 259। अगर एक पेन की कीमत 9 रुपए कम हो जाती है, एक पेंसिल की कीमत 4 रुपए बढ़ जाती है, तो 19 पेन और 2 पेंसिल की कीमत 90 रुपए हो जाती है। सवाल है 13 पेन और 2 पेंसिल की ओरिजिनल प्राइस ज्ञात की। ये सवाल अभी तक हमने जो 2 सवाल के नॉर्मल क्वेश्चन उनसे हटके, बिल्कुल बेसिक से ही आपको यह सवाल बनाना पड़ता है। मान लीजिए कि एक पेन की कीमत x रुपए है, एक पेंसिल की कीमत y रुपए है। मान लो एक पेन की कीमत x रुपए है, एक पेंसिल की कीमत y रुपए है। तो सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है 6 पेन और 5 पेंसिल की कीमत 259 है। 6 पेन की कीमत है 6x प्लस 5 पेंसिल की कीमत है 5y, बराबर आएगा 259। यही बोला है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। 6 पेन यानी कि 6x प्लस 5 पेंसिल यानी कि 5y बराबर 259। ये आ गया। आगे सवाल में बोला है यदि एक पेन की कीमत 9 रुपए कम हो जाते, एक पेन की कीमत कितनी थी x, एक पेन की कीमत 9 रुपए कम हो जाती यानी कि x माइनस 9। एक पेंसिल की कीमत 4 रुपए बढ़ जाते, एक पेंसिल की कीमत कितनी है y, एक पेंसिल की कीमत 4 रुपए बढ़ जाते तो एक पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी y प्लस 4। एक पेन की कीमत x माइनस 9 होगी, 9 रुपए कम हो गई। एक पेंसिल की कीमत 4 रुपए बढ़ जाते y प्लस 4। तो ऐसा होने पर 19 पेन की कीमत, 19 पेन और 2 पेंसिल की कीमत 90 रुपए हो जाती है। प्यारे दोस्तों कितना हो जाती है? 90 रुपए। ये आ गया बच्चे, दूसरी इक्वेशन है। एक पेन की कीमत कितनी होगी? 9 रुपए कम होगी x माइनस, एक पेंसिल कीमत 4 रुपए बढ़ गई y प्लस 4। तो 19 पेन की कीमत क्या होगी? 19 से गुणा। 2 पेंसिल की कीमत क्या होगी? 2 से गुणा। कुल कीमत है 90 रुपए। दिस शुड बी इक्वल। अगर आप यहां से देखें तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी आपके सामने क्या, 19 की x में गुणा करेंगे 19x, यहां 2 की y में गुणा करेंगे 2y। ये आ जाएगा। ये गुणा करो 19 निम्मा 171 माइनस का 171 प्लस 2 चौक 8, भाई माइनस का 171 और प्लस 8 तो कितना आ जाएगा? माइनस का 163, माइनस 163 बराबर क्या आ जाएगा? 90। यहां तक किसी कोई समस्या? भाई 19x प्लस 2y, ये 19 निम्मा एक माइनस का 171 प्लस 2 चौक 8, माइनस 163 हो गया, बराबर 90। तो यहां से 19x प्लस 2y कितना आ गया? 19x प्लस 2y बराबर आ गया प्यारे दोस्तों माइनस 163 उधर जाएगा, 90 में 163 जोड़ेंगे 16 9 25 253। ये आ गया, है ना। ये माइनस 163 जब उधर जाएगा तो 90 प्लस 163 253 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? 19 पेन 19 से गुणा और यहां पर 2 चौका, ठीक है, एकदम ठीक है। सवाल में क्या पूछा? 13 पेन और 2 पेंसिल की कीमत क्या है? 13 पेन और 2 पेंसिल की ओरिजिनल कीमत क्या है, यानी कि सवाल में 13x प्लस 2y पूछा गया। इस सवाल में 13x प्लस 2y का मान पूछा गया। ये सवाल है। आप बोलोगे हाँ जी सर सवाल तो ये बताओ बच्चों क्या आ जाएगा जल्दी से करो। देखो प्यारे बच्चों, हमें दोनों इक्वेशन सॉल्व करने में पहले बता चुका हूं, चाहे x को सेम बना लो चाहे y को। x को सेम बना तो बड़ा मुश्किल है, y को सेम बना लेते हैं। 5y है 2y है, 5 और 2 को इक्वल बना लेते हैं 10 10, 5 और 2 को इक्वल बना लेते हैं 10 10, ऊपर 2 से गुणा, नीचे मेरे दोस्तों 5 से गुणा, नीचे 5 से गुणा, ऊपर 2 से गुणा, नीचे 5 से गुणा और घटा दो। दोनों को घटा दीजिए। जैसे ही आप घटाओगे आपका आंसर सबसे पहले आ जाएगा कि ये 2 पंजे 10y, 5 दूनी 10y कट जाएगा। x क्या आएगा? 2 छिक्का 12 और 19 पंजे 95x, 12 और 95 का डिफरेंस आएगा 83x, बराबर क्या आएगा बेटा? 2 गुणा 6 12x, 5 गुणा 19 95x, 12 और 95 का डिफरेंस आएगा 83x। किसके बराबर? 2 की 259 में गुणा करेंगे, 2 की 259 में गुणा करेंगे 518, 5 की 253 में गुणा करेंगे 25 पंजे 125,
और 3 पंजे 15, 1265। 518 और 1265 का डिफरेंस कितना आएगा? 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, 5 में से गया 4, और 12 में से 5 गया 7, 747। 83x बराबर 747 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया? कितनी बार चला जाएगा? 9 बार। 9 बार चला जाएगा। 8 नाम 72, 720, 3 नाम 27, 747। एक्स का मान 9 आ गया। सवाल में एक्स का मान 9 आ गया। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहां से अब y का मान निकालेंगे, फिर सवाल सॉल्व करेंगे आगे। अरे y का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपका सवाल यहीं से हो गया। बेटा आपने y को सेम कर लिया, x के देखिए यहाँ यहाँ 5 था, 2 था, ऊपर 2 से गुणा, नीचे 5 से गुणा, घटा दो। 12x और 95 का डिफरेंस 83x, यहाँ डिफरेंस 747, x का मान 9 आ गया। आपको सवाल में दिया है 19x प्लस 2y 253, ये दिया है 19x प्लस 2y 253, और एक्चुअल में सवाल में पूछा है 13x प्लस 2y। तो बेटा 19x में से अगर आप 6x घटा दो, डायरेक्ट 13x नहीं आ जाएगा? जो चीज आपसे पूछी गई है वो सेम आ जाएगा। अगर 19x में से 6x घटा दो, 19 माइनस 6 13x, क्या सीधा आ गया कि नहीं आ गया? बताओ x कितना है? सवाल के अनुसार x का मान है 9, तो 6x कितना आएगा? 9 छिक्का 54, तो 253 में से डायरेक्ट 54 घटा दो, यानी कि 199। इस सवाल का आंसर आ गया बच्चों 199। बात खत्म। ऑप्शन नंबर है बी। हालांकि ये सवाल ऑप्शन से भी हो जाएगा, पर हर सवाल ऑप्शन से नहीं होता भाई। डायरेक्ट 13x प्लस 2y निकालो ना। 19x सही, 2y है ही, हमें 13x चाहिए, तो 19 में से 6 घटा दो, 13x आएगा। 6x दोनों तरफ से घटा दो, x का मान 9 है, तो 6 निम्मा 54 घटा दो, क्या आ जाएगा? 199। आंसर खत्म। ये है बेस्ट तरीके ऐसे सवालों को करने का। ये करेंगे एक और सवाल। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 19, बनाइए। यही वो सवाल है जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है। 13 पेन और 3 नोटबुक की कीमत 234 रुपए है। एक पेन की कीमत 6 रुपए कम हो जाती है, एक नोटबुक की कीमत 9 रुपए बढ़ जाती है। ठीक है, तो 16 पेन और 2 नोटबुक का प्राइस 144 रुपए हो जाता है। तो सवाल है 6 पेन और 17 नोटबुक की कीमत कितनी है? 6 पेन और 17 नोटबुक की ओरिजिनल कीमत क्या है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए बच्चे। मान लीजिए एक पेन x रुपए का है और एक नोटबुक y रुपए की है, यही है। सवाल में क्या दिया? पहली लाइन है 13 पेन प्लस 3 नोटबुक। 13 पेन प्लस 3 नोटबुक बराबर 234 रुपए। ये सवाल की पहली लाइन है। बोला यदि एक पेन की कीमत 6 रुपए कम हो जाते, एक पेन की कीमत कितनी है? x। एक पेन की कीमत 6 रुपए कम हो जाती, एक पेन की कीमत होगी x माइनस 6। एक नोटबुक की कीमत 9 रुपए बढ़ जाते, एक नोटबुक का प्राइस y माना है, तो एक नोटबुक की कीमत हो जाती है y प्लस 9 बढ़ के। एक नोटबुक की कीमत y है, 9 रुपए बढ़ जाती है, तो y प्लस 9। तो अब 16 पेन और 2 नोटबुक की कीमत 144 रुपए हो जाती है। 16 पेन की कीमत 16 से गुणा, 2 नोटबुक की कीमत 2 से गुणा, जोड़ के कितना आना चाहिए? 16 पेन प्लस 2 नोटबुक बराबर 144 रुपए। यही आएगा कि नहीं आएगा? 16 पेन प्लस 2 नोटबुक बराबर 144 रुपए। दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरा 2 से कट रहा है दोनों तरफ। 2 से 16 8 बार, और ये 2 से 144 72 बार। भाई जरूरी थोड़ी ना मैं ऐसी गुणा करूं। अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले मैं पूरे डेटा को 2 से डिवाइड कर लेता हूं। अब आप देखो अंदर गुणा करो, 8 की x में गुणा करेंगे 8x आएगा। यहां देखो 1 की y में गुणा करेंगे y आएगा। ये कितना आएगा बच्चे? 8 छिंग माइनस का 48 और प्लस का 9। माइनस का 48 और प्लस का 9 आ गया मेरे प्यारे भाई माइनस का 39। माइनस का 48 प्लस 9 माइनस का 39 आ गया, बराबर 72। ये माइनस 39 राइट साइड में चला जाएगा। 72 में 39 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 111।
है ना। 72 में 39 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 111। तो 8x प्लस वाई बराबर आ गया 111। इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि ये कैलकुलेशन आप एक स्टेप में कर पाओ। आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि दूसरी इक्वेशन आ गई 8x प्लस वाई बराबर 111। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। बोला 6 पेन और 17 नोटबुक की ओरिजिनल प्राइस क्या है। 6 पेन यानी कि 6x प्लस 17 नोटबुक यानी कि 17y। इसकी आपसे कीमत पूछी, ये सवाल है। ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। चाहे तो x का मान सेम बना लो या y का। हम ये देखेंगे कौन सा जल्दी हो रहा है। यहाँ पे y का मान जल्दी सेम बन जाएगा। 3y है, y है। 3y और y को सेम कर लेते हैं बेटा। यहाँ y है ना, इसको भी 3y बनाने के लिए पूरे रेशियो को 3 से गुणा, इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा, घटा दो। दोनों इक्वेशन को घटा दो। जब आप दोनों इक्वेशन को घटाओगे तो 3y और 3y कट जाएगा। ये क्या बचेगा 3 अट्ठे 24x। 13x और 24x का डिफरेंस 11x। तीन वाई और 3y तो कट गया। 3 अट्ठे 24x। 13x और 24x का डिफरेंस क्या आएगा 11x। यहां देखो 3 की 111 में गुणा 333 भाई 234। और 333 का डिफरेंस दिमाग में करो ना, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा दिमाग में 99 नहीं आ जाएगा। दिमाग में करो डिफरेंस आ जाएगा 99। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 99 99। x का मान 9 आ गया। ठीक है बच्चे, आ गया। अगर x का मान 9 आ गया है तो y का मान नहीं आ जाएगा यहां से। y का मान कहीं से निकाल लो, चाहे पहली इक्वेशन से जो दूसरी चार से निकाल लो। x की जगह 9 रख दो, 8 नाम 72 प्लस y बराबर 111। तो y का मान आ जाएगा 111 में से 72 घटाएंगे प्यारे दोस्तों तो 39। तो x का मान प्यारे स्टूडेंट यहां पे 9 आ गया और y का मान 39 आ गया। अब आपसे पूछा 6 पेन और 17 नोटबुक की ओरिजिनल कीमत। देखो अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है। तो आप इस सवाल की फाइनल कैलकुलेशन मत करो, केवल यूनिट डिजिट से मैच कर लो। एक्स की वैल्यू 9 आई है, वाई 39। एक्स की जगह 9 रखेंगे 9 तो 6 निम्मा 54। वाई की जगह 39 रखेंगे तो 17 गुणा 39। ये करना पड़ेगा गुणा। कौन इतनी गुणा करेगा, केवल इकाई का अंक मैच कर लो। 7 नाम 63 3, 3 में 4 जोड़ूंगा 7। तो एंड में 7 आएगा। एक ही ऑप्शन है ऐसा डी 717। खत्म बात। वाई की जगह 39 रखेंगे ना, 7 नाम 63 3, और एक्स की जगह यहां पे 9 रखा 9 का 54। तो 3 4 7 एंड में 7 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। क्लियर है, समझ गए ना ऐसे सवाल कैसे करने। आगे चलते, अगला सवाल है आपके सामने। सवाल नंबर प्यारे बच्चों यहां पर 20। बताइए। चलिए एक और सवाल करते हैं मेरे भाई इस टाइप का, क्योंकि देखो टाइप इतना फेमस है। भैया मैं आपको 3 सवाल करा रहा हूं सेम पैटर्न पर। 3 सवाल एक और करते हैं। 5 पेन और 8 पेंसिल की कीमत 131 रुपए है। अगर एक पेन की कीमत 2.5 रुपए बढ़ाई जाती है, एक पेंसिल की कीमत 50 पैसे कम कर दी जाती है, तो 6 पेन और 7 पेंसिल का प्राइस 157 रुपए हो जाता है। सवाल है 7 पेन और 2 पेंसिल का ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। सबको सवाल समझ में आ गया। मान लीजिए कि माना एक पेंसिल की कीमत x रुपए है और एक पेन की कीमत x रुपए है, एक पेंसिल की कीमत y रुपए, ये मान लिया मैंने।
माना एक पेन x रुपए का है, एक पेंसिल y रुपए की है। तो सवाल की पहली लाइन क्या है? पहली लाइन है 5 पेन 5x प्लस 8 पेंसिल बराबर 131 रुपए। 5 पेन प्लस 8 पेंसिल बराबर 131 रुपए। आगे सवाल में क्या है? एक पेन की कीमत 2.5 रुपए बढ़ाई जाती है। कॉस्ट ऑफ पेन इज इंक्रीज बाई 2.5 रुपए। एक पेन की कीमत x है, अगर एक पेन की कीमत 2.5 रुपए बढ़ाओगे तो एक पेन की कीमत हो जाएगी x प्लस 2.5। एक पेंसिल कीमत 50 पैसे कम की जाती है। 50 पैसे का मतलब होता है आधा रुपया, है ना, 98। 50 पैसे का मतलब होता है 0.5 रुपए। एक पेंसिल की कीमत 50 पैसे कम की जाती है, तो पेंसिल कीमत कितनी हो जाएगी? y माइनस 0.5। बोलो, एक पेंसिल कीमत y है, 50 पैसे कम करो कितनी हो जाएगी? y माइनस 0.5। तो 6 पेन और 7 पेंसिल का प्राइस 157 रुपए हो जाता है। 6 पेन की कीमत क्या आएगी? 6 से गुणा। 7 पेंसिल की कीमत क्या होगी? 7 से गुणा। अब 6 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 157 रुपए हो गई। ये आ गया, क्लियर है? सवाल में क्या पूछा है? 7 पेन और 2 पेंसिल का ओरिजिनल प्राइस। 7 पेन यानी कि 7x प्लस 2 पेंसिल का ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, ये पूछा। क्लियर है? ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, बाद का नहीं, ओरिजिनल प्राइस पूछा है। अब आप देखो, 6 की x में गुणा करेंगे 6x आएगा, प्लस 7 की y में गुणा करेंगे 7y आएगा। ये कितना आएगा? 6 की 2.5 में गुणा करेंगे 15, 7 की 0.5 में गुणा करेंगे 3.5। भाई 6 की 2.5 में गुणा करेंगे 15, 7 की 0.5 में गुणा करेंगे 3.5। अब 15 में से 3.5 घटाएंगे 11.5। अभी 6 गुणा 2.5 15, 7 में से 7 की 0.5 में गुणा 3.5, 15 में से 3.5 घटाएंगे 11.5, बराबर आ गया 157। ये आ गया। तो यहां से 6x प्लस 7y क्या आएगा? एक 11.5 उधर चला जाएगा, 11.5 उधर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, 157 में से 11.5 घटा दो, तो 157 में से पहला 12 घटाओ, 145, तो आ जाएगा 145.5। तो 6x प्लस 7y बराबर आएगा 145.5। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अभी 6 गुणा 2.5 15 माइनस 3.5 11.5। 157 में से आप 11.5 आप घटाओगे तो आ जाएगा 145.5। तो दूसरी इक्वेशन बन गई 6x प्लस 7y बराबर 145.5। दूसरी इक्वेशन बन। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को सॉल्व करके। ठीक है बच्चों, ये लॉजिक है। बताइए, चाहे तो आप x का मान सेम कर लो, चाहे y का मान सेम कर लो, इच्छा आपकी है, कुछ तो सेम करना पड़ेगा। चाहे x की वैल्यू सेम कर लो, चाहे y की। मैं y की वैल्यू सेम कर लेता हूं। यहां 8y है, यहां 7y है ना, तो ऊपर किससे गुणा? ऊपर 7 से गुणा कर लेते हैं और नीचे 8 से गुणा कर लेते हैं। इससे क्या होगा? दशमलव हट जाएगा और दोनों को घटा दो। मैं y को सेम कर लेता हूं, यहां 8y है 7y है, ऊपर 7 से गुणा नीचे 8 से गुणा, दोनों जगह 56y हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों को घटा दो। आप देख रहे हैं 7 पंजे 35x, 8 छिंग 48x। 7 पंजे 35 और 48 का डिफरेंस कितना आएगा? 35 और 48 का डिफरेंस आएगा 13x। 7 अट्टे 56y, 8 सत्ते 56y कट जाएगा। 7 की 131 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 13 सत्ते 91, 917। 8 की 145.5 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 8 की पहले 140 में गुणा करो, 14 अट्ठे 120। 8 की 5.5 में गुणा करो, 44। 1120 प्लस 44 1164। तो 917 और 1164 का डिफरेंस कितना आएगा? 917 और 1164 का डिफरेंस आएगा, 14 में 7 गया 7, 6 में से गया 5 है भाई, और 257। ये आ जाएगा क्या? ये कुछ गड़बड़ होगी। 14 में से 7 गया 7, और ये कितना बच जाएगा? 5, 5 में से गया 4, 247। 247 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। ये सब चीज आपको दिमाग में करनी है। 7 की 131 में गुणा करेंगे 917, 8 की 145.5 में गुणा, पहले 8 की 140 में गुणा 1120, और 8 की 5.5 में 44।
1120 और 44 1164, इनका आपको डिफरेंस लेना है तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 247। कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर। तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 13 एकम 13, 11 13 निम्न 117 19। x का मान 19 आ गया। आ गया x का मान 19 आ गया। ये वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए मेरे भाई। x का मान 19 आ गया। 19 छिक्का 114 है। 114 प्लस 7 y बराबर 145.5। तो जब 114 उधर जाएगा तो 145 में से 114 घटाऊंगा, कितना आएगा? 31.5। तो y कितना आ जाएगा? 4.5। 7 चौक 28 और 3 7 पंजे 35। y का मान आ गया 4.5। तो सॉल्व करने पर x का मान 19 आ गया, y का मान 4.5 आ गया। आपसे क्या पूछा है? 7x प्लस 2y। 7 पेन और 2 पेंसिल की ओरिजिनल कीमत, एक पेन की कीमत है 19, तो 19 सत्ते 133 प्लस 2 पेंसिल कीमत क्या? एक पेंसिल की 4.5, 2 पेंसिल कीमत है 9, 133 प्लस 9 142। तो इस सवाल का आंसर 142 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी। कैलकुलेटिव तो है, लंबा तो है, पर आपको करना पड़ेगा। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। आगे चलते हैं अगला टाइप। एक और वैरायटी आपके सामने आइए। हाँ जी, एक और सवाल है, इसको भी करते हैं। अर्नब ने 276 रुपए में 9 संतरे और 8 केले खरीदे। दो सवाल कराऊंगा मैं इस टाइप के। अर्नब ने 276 रुपए खर्च करके 9 संतरे और 8 केले खरीदे। जब एक संतरे की कीमत 10% कम हो जाती है, एक केले की कीमत सेम रहती है, तो 5 संतरे और 10 केले की कीमत 210 रुपए है। तो पूछा 4 संतरे और 3 केलों का ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है। मैंने मान लिया कि एक संतरे की कीमत x है और एक केले की कीमत y है। मान लिया एक संतरे की कीमत x है और एक केले की कीमत y है। सवाल क्या कह रहा है? अर्नब ने 9 संतरे प्लस 8 केले खरीदे हैं 276 रुपए में। 9 संतरा प्लस 8 केला कितने में खरीदा? 276 रुपए में। 9x प्लस 8y बराबर 276। जब एक संतरे की कीमत 10% कम हो जाती, एक संतरे की कीमत कितनी है? x। अगर एक संतरे की कीमत 10% कम करोगे तो कितनी रह जाएगी? देखो, हर संख्या अपने आप में 100% होती है बच्चों। अगर 100% को 10% कम करोगे तो एक संतरे की कीमत खुद का 90% रह जाएगी, 0.9x। x को अगर 10% कम करोगे तो कितना रह जाएगा? 90%, 0.9x। तो एक संतरे की कीमत पहले x थी, एक संतरे की कीमत 10% कम करी जाती है, एक संतरे की कीमत रह जाएगी 0.9x। केले की कीमत सेम रहती है, बनाना रिमेन्स सेम, बनाना की कीमत सेम रहती है y। तो 5 संतरे कितने के हो जाएंगे? 5 से गुणा। 10 केले कितने के हो जाएंगे? 10 से गुणा। 5 संतरे और 10 केले की कीमत है 210 रुपए। तो ये बराबर होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बराबर होना चाहिए। यहां पे सबको ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बात तो समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 5 संतरे 5 से गुणा प्लस 10 कोले की कीमत 10 से गुणा बराबर 210 है। 5 से कट रहा है, अगर आप ये देखो 5 से कट रहे 5 बार, 5 से 10 कट रहा है 2 बार, और 5 से कट रहा है 42 बार। कितनी बार कट रहा है? 42 बार, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से अब पूरी इक्वेशन को 10 से गुणा कर दो। अगर आप पूरी इक्वेशन को 10 से गुणा कर देंगे तो 9x प्लस 20y बराबर आ जाएगा 420। पूरी इक्वेशन को अब 10 से गुणा कर दो। 0.9 को 10 से गुणा करेंगे 9x आएगा, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20y आएगा, 42 को 10 से गुणा करेंगे 420 आएगा। 10 से गुणा क्योंकि दशमलव हटाने के लिए, दशमलव हट गया। तो दूसरी इक्वेशन आ गई 9x प्लस 20y बराबर 420।
क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते? ये सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है, दोनों घटा दो। जैसे ही आप दोनों को घटाओगे 9x कट जाएगा। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को घटाओगे 9x कट जाएगा। 20y और 8y का डिफरेंस कितना आ गया? 12y। 420 माइनस 276 कितना आएगा? 420 में से 276 घटा दीजिए। ठीक है भैया? ठीक है, 20y 8y का डिफरेंस 12y। 420 में से 276 घटाओ, कितना आएगा? 120 और 24, 144। 10 में 6 गया 4, 11 में 7 गया 4, 3 में y की कितनी वैल्यू कितनी आएगी? 12। तो सवाल के अनुसार y का मान 12 आ गया। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ? अगर y का मान 12 आ गया तो ये वैल्यू यहां रख दो। y का मान यहां 12 रखोगे तो 9x कितना आ जाएगा? 12 गुणा 20, 240 बराबर 420। 420 माइनस 240 180, तो x का मान आ जाएगा 180 बटे 9 20। x का मान 20 आ गया। x का मान 20 आ गया, y का मान 12 आ गया। जो मर्जी वो पूछ लो। 4 संतरे कितने के हैं? आपसे क्या पूछा है सवाल में? 4 संतरे और 3 कोले की कीमत। एक संतरे की कीमत है 20, 20 चौक 80। 3 केलों की कीमत क्या आएगी? एक केला 12 का, 3 केले आएंगे 36 के। 80 प्लस 36 116 रुपए। सवाल का आंसर 116। बात खत्म। कर लोगे? मुझे लगता है आप ऐसे सवाल कर लोगे। आज की क्लास का आखिरी सवाल। आज की क्लास का आखिरी सवाल। 3 आम और 4 सेबों की कुल कीमत 160 रुपए। मान लो एक आम x रुपए का है और एक सेब y रुपए का है। तो आप यहां से पढ़ेंगे तो 3 आम प्लस 4 सेब बराबर 160 रुपए। ये आ गया बच्चों पहली इक्वेशन। 3 आम की कीमत 3x, 4 सेब की कीमत 4y बराबर 160। सवाल में बोला है एक आम की कीमत 20% बढ़ जाए और एक सेब की कीमत 20% कम हो जाए तो 5 आम और 7 सेबों की कुल कीमत 260 रुपए हो जाती है। एक आम और 2 सेब की ओरिजिनल कीमत क्या है? एक आम की कीमत है x और 2 सेब की ओरिजिनल कीमत है 2y। तो सवाल में आपसे x प्लस 2y की वैल्यू पूछी गई है। बताइए। यही सवाल है। बताओ बच्चों। अगर एक आम की कीमत 20% बढ़ जाए, एक आम की कीमत है x, अगर आम की कीमत 20% बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? हर संख्या 100% होती है, 100% को 20% बढ़ाओगे तो 120% हो जाएगा 1.2x। सेब की कीमत 20% कम हो जाए, एक सेब की कीमत y है, अगर y को 20% कम करोगे तो कितनी रह जाएगी? 80%। 80% का मतलब 0.8y। यही बात है। हर संख्या 100% होती है, 100% को 20% कम करोगे कितना रह जाएगा? 80%, 0.8y। तो एक आम की कीमत 20% बढ़ेगी। 20% बढ़ने का मतलब एक आम की कीमत होगी 1.2x। एक सेब की कीमत 20% कम होगी, एक सेब की कीमत होगी 0.8y। पहले y थी, y को 20% कम करा बच्चों, क्या होगी? 0.8y। तो 5 आम, 5 आम और 7 सेब की कीमत जो है वो कितनी है? 5 आम और 7 सेब की कीमत है 260 रुपए। किसके बराबर है? 260 रुपए के बराबर। यही बात है। क्लियर है बच्चों? अगर ऐसा है तो यहां से अगर आप दशमलव हटाओगे तो दूसरी तरफ एक जीरो बढ़ेगा। बढ़ेगा ना दूसरी तरफ एक जीरो? आप बोलोगे हाँ जी सर। और बच्चे किससे कटेगा? दोनों तरफ 4 से कटेगा। 4 से 12 3 बार, 4 से 8 2 बार और 4 से 2600 कटेगा मेरे प्यारे भाई। 4 से 24 और तो 650 बार। क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 5 तिया 15x प्लस 7 दूनी 14y
5 15x प्लस 14y बराबर 15x प्लस 14y बराबर 650। ये दूसरी इक्वेशन आ, कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन आ गई है 15x प्लस 14y बराबर 650। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है भाई। हमने दोनों तरफ से दशमलव हटाया, एक जीरो बढ़ गई, हमने दोनों तरफ 4 से काट लिया पूरी इक्वेशन को। हमें अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो x को सेम कर लो चाहे y को। x को सेम करना आसान है, 15x है, 3x है। 3x को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा, दोनों को घटा दो। दोनों इक्वेशन को जब आप घटाओगे तो ये भी 5 3 15x से भी 15x कट जाएगा। 5 चौक 20y, 5 चौक 20y और 14y, 20y और 14y का डिफरेंस 6y बराबर 5 की 160 में गुणा करेंगे 800, 800 और 650 का डिफरेंस 150, 6y बराबर 150, y का मान 25 आ गया। क्लियर है? अगर y का मान 25 आ गया है तो x का मान क्या आएगा? y का मान 25 आया है तो x का मान यहां रखेंगे, y का मान 25 यहां रखेंगे तो 25 गुणा 14 350 बराबर 650। 15x बराबर आएगा 300, x का मान आ जाएगा 20, x का मान 20 आ गया। 300 बटे 15 20, x का मान 20 है, y का मान 25 है। यहां रखते हैं x का मान मेरे दोस्तों यहां पर 20 है, y का मान है 25, 25 दूनी 50, 20 प्लस 50 70 इस सवाल का आंसर है। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन करें। इसी के साथ मेरे दोस्तों ये टाइप भी खत्म होता है और ये चैप्टर भी पूरी तरीके से एंड होता है। ठीक है बच्चों, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो ऑप्शन से हो जाते हैं इस टाइप के, वो मैंने शीट में नहीं डाले हैं। जब मैं आपको मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व कराऊंगा तो मॉक टेस्ट में करवा दूंगा। यहां मैंने आपको वही सवाल कराए जिनसे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो। ठीक है ना? ये देखिए, पहले 2 बेसिक सवाल थे जिनमें बेसिक इक्वेशन सॉल्व करनी थी। फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए प्यारे दोस्तों जिनमें आपको एक्स वाई मान के करना था। 3 क्वेश्चन कराए। फिर वो सवाल बताए जहां पे परसेंटेज भी घुस जा रहा है। हर लेवल की चीज मैंने आपको करा दी। बेईमान दुकानदार भी खत्म करा दिया। चैप्टर एंड। कल से प्यारे दोस्तों हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। बाय।